चलो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं भैया आपने पढ़ाई कर लिया नहीं पढ़ाई, ठीक है ना बेटा? पीडीएफ तो भेजी नहीं है। मुझे मुझे मैं ग्रुप में ही हूँ, मुझे नहीं पता इस बार का ग्रुप क्या है, किसी का पता कर नहीं सकते क्यों? अच्छा टीचर से तो पढ़िए पढ़िए चलो एक बात बताओ, एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है ना? लास्ट में आपने क्या पढ़ा था बेटा? वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी और उसमें क्या देखा था बेटा जी? दो कंपाउंड्स निकलते हैं अपने, है ना? अगर मैं आपका कंपाउंड्स देखूं तो बेटा जी एक रिएक्शन हम करते हैं, जैसे बात करें हम CH3 रिएक्शन करके बेटा जी CH2 और यहाँ पर बेटा जी Cl। एक तो आपका पार्ट ये हो जाता है, अगर दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो दूसरा पार्ट आप उठा सकते हो बेटा जी प्लस CH3C, ऊपर बेटा जी CH3 और नीचे यहाँ पर H और यहाँ पर लगा दो आप Br। क्या लगा लो बेटा? Br। रिएक्शन करा दो प्रेजेंस ऑफ बेटा जी किसकी होती थी? किसकी प्रेजेंस में होती थी बेटा जी? ड्राई ईथर और N, मतलब सोडियम और बेटा जी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती थी। इस रिएक्शन में 3.3 मिक्स प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, ठीक है ना? कितने बनेंगे बेटा? 3 मिक्स प्रोडक्ट। लो भैया तीनों के तीनों बनाओ, क्या हुआ? ठीक है ना? बताओ फटाक से क्या क्या बनेंगे तीनों। सबसे पहली कंडीशन ये है कि सर हम यहाँ से क्या उठा ले बेटा जी? Cl। वहां से क्या उठा ले बेटा? Br। अगर मैं यहाँ से Cl और Br उठा लेता हूँ कंपाउंड्स में, तब बेटा जी क्या देखने को मिलेगा हमें? देखो यहाँ से हमने क्या उठा लिया बेटा जी? Cl। यहाँ से क्या उठा लिया? Br। क्योंकि हमें पता है हैलोजन कंपाउंड्स क्या करते हैं बेटा? निकल जाते हैं। जब हैलोजन कंपाउंड्स निकल जाते हैं तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनाएंगे? तो देखो अभी हम बात करें किसकी? पहले ड्राई ईथर, पहला कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा जी? CH3। सर यहाँ पर क्या होगा बेटा जी? CH2। पक्का? अब ये वाला प्रोडक्ट उससे कनेक्ट हो जाएगा जाके, किससे कनेक्ट होगा बेटा जी? उस वाले कार्बन से। तो ऊपर क्या रहेगा? CH3, नीचे क्या रहेगा बेटा जी? H और इधर बेटा जी CH3। यही तो कंपाउंड्स हुआ, ये उठा के हमने इधर जोड़ दिया। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला कंपाउंड ये है और ये वाला बेटा ये है। अब निकला क्या क्या ये डिपेंड करता है। तो हम बेटा जी कितने मोल लेते थे? 2 मोल लेते थे, 2 NaCl लेते थे। अब 2 Na ले तो बेटा जी एक Na किसके साथ निकल जाएगा आपका? एक आपका निकल जाएगा NaCl और दूसरा क्या निकल जाएगा बेटा? NaBr। ठीक है ना? ऐसा। चलो अब इसमें तो ये कंपाउंड्स हो गए, ये पहला बना। सर इसके दो और क्या बन सकते हैं? तो दो बन सकते हैं बेटा, यही तो अपने आप में डबल बना देता। कंडीशन ये भी तो है। देखो पहला है ये जुड़ जाए, दूसरे में ये है बेटा ये यही जुड़ जाए, और फिर ये और यही जुड़ जाए। ऐसा ही तो हो सकता है। अगर ये डबल जुड़ेगा तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनेंगे आपके? तो बनेगा सर CH3 CH2 और बेटा जी CH2 और CH3 बनेंगे। 2 का दुगना कितना होता है बेटा? 4। 4 वाले का बन गया। निकलेगा क्या बेटा? 2 मोल NaCl निकल जाएगा। सर ओनली ClCl जो निकला है, ऐसा है। तीसरा प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन सकता है आपका? तो बन सकता है सर CH3, इधर क्या है बेटा? C, नीचे क्या है बेटा? H, ऊपर क्या था? CH3। ये कंपाउंड्स इसको डबल करोगे बेटा तो क्या देखने को मिलेगा? C और सर जी H, इधर क्या है बेटा? CH3, इधर CH3। ठीक है ना? ऐसा कंपाउंड। अब ये 3 बने, ऐसा करो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा बेटा? पहले वाले का IUPAC नेम बताओ। पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो बेटा जी कौन सी होगी मेन चेन? ये आपकी मेन चेन है बेटा। नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते हैं जो पास में पड़ जाए, जो चेन निकली हुई है ना ब्रांचेस, जो ब्रांचेस निकली है वो कैसे पड़ जाए? पास में। तो ये देखो ब्रांचेस इधर से बेटा 1 2 3 4। अगर इधर से गिनोगे तो किस पे आ रही है? 2 पे। इधर से गिन रहे हो तो किस पे आ रही है बेटा जी? 3 पे। हम किसे गिनते हैं? कार्बन को। तो बेटा जी 1 2 3 4। 2 पे बेटा जी क्या लगा हुआ है? CH3 और CH3 को तो मिथाइल बोलते हैं। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहां पर लगा हुआ है। तो हमारा किस पे लगा हुआ है बेटा जी? 2 पे। क्या लगा हुआ है हमारा? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। बेटा 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। अब सर अब देखिए बेटा सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे बेटा? N बोलोगे।
यही तो होगा कंपाउंड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा पूरा नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप इसका नाम बता पाओगे? बताओ क्या होगा? इसमें कोई ब्रांचेस है बेटा? ब्रांचेस तो नहीं है। जब ब्रांचेस नहीं है तो मेन चेन सीधी चलेगी। तो कितने बोलोगे? 4 कार्बन को बेटा जी क्या बोल देते हैं अपने? ब्यूट बोल देते हैं। बहुत अच्छे। और साथ में क्या लगा दोगे आप? लो ब्यूटेन हो गया। इसका बेटा जी मेन चेन कौन सी होगी? 4 कार्बन। सबसे लंबी चेन देखो कार्बन कार्बन की। इसमें रूल होता है एक बार अगर कार्बन टू कार्बन बढ़ गए तो दोबारा वापस नहीं आओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ से बढ़ते हुए इधर गए फिर वापस आए फिर ऊपर गए, ऐसा नहीं होगा। एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, ठीक है बेटा। यहाँ से बढ़े हम इस साइड, सर ये कौन सी बन सकती है बेटा? 4 की बन सकती है। इससे कम की तो बना सकते हो, इससे ज्यादा की नहीं बना सकते आप। देखो इधर से करोगे तो भी कितने आएंगे? 4। इधर से करोगे फिर भी 4। इधर से करोगे तो 3। इधर से करोगे 4 3, मतलब 4 3 3 में ही रहेगा। अब सर आप कहोगे कि सर हम ये वाली चेन क्यों नहीं सेलेक्ट करते? CH3 C ऊपर बेटा जी CH3 नीचे C और इधर C इस टाइप से। आप कहोगे कि हम ऐसे सेलेक्ट क्यों रहे हैं सर, ऐसे क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी रहेगी अगर ये सेलेक्ट की तो? 3। अब वो तो गलत है क्योंकि हमें 4 की तो आगे मिल रही है। यहाँ पर बात करें सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इसमें भी तो 4 है, ठीक है ना। तो बेटा जी ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ब्रांचेस आएंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस आएंगी उतना ही अच्छा नाम रहेगा। अब इधर देखो, इधर कितनी ब्रांचेस? 2। इनकी तो कोई दिक्कत नहीं, तो हाइड्रोजन यहीं पर अटैच हो जाते हैं ना इनके। इसमें बात करें, इसमें अगर ये सेलेक्ट करते हैं फिर भी कितनी रहेंगी बेटा? 2। तो इसे नाम लिखो, ये नाम लिखो, दोनों के दोनों नेम बराबर आएंगे। कैसे? देखो इसके बात करें बेटा जी तो इस यहाँ पर क्या होगा अपना? 4 कार्बन है। पहले देखोगे नंबरिंग 1 2 3, 2 पे और 3 पे। इधर से करोगे फिर भी 2 और 3 पे। तो 2 पे और 3 पे सेम ग्रुप लगा है। क्या लगा है बेटा? मिथाइल लगा है। लेकिन मिथाइल लगा हुआ है 2 लगी हुई, तो क्या बोलोगे बेटा? डाई। तो डाई मिथाइल। तो 2 पे था और बेटा जी किस पे था? 3 पे था। बोले ठीक है, 2 पे और 3 पे कहाँ है? क्या है बेटा जी? डाई मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो क्या बोलोगे? ब्यूट। और साथ में ये हो गया। इसका नाम कह रहे थे, इसका भी नाम देख लो बेटा। इधर से 1 2 3 4। तो बेटा जी 2 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है? देखो 2, 3 बेटा जी क्या लगा हुआ है? डाई। क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल। 4 कार्बन की चेन को बेटा ब्यूट और साथ में तो ये और ये नाम सेम ही तो है। आया? ब्रांचेस सेम होती तो नाम बराबर है। चलो वीडियो पढ़ गई? वीडियो दूसरी डाल दो, तब तक तो पढ़ जाती है। चलो छोड़ो, डाल दो तो वीडियो पढ़ती रहेगी, सही रहेगी। एक बात बताओ, हम बात करते हैं बेटा कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी थी हमने, ये बताओ। वुड्स रिएक्शन पढ़नी थी। अच्छा वुड्स रिएक्शन में तो ये था ना बेटा जी 2 एल्केन है ना बेटा, 2 एल्काइल हैलाइड। कितने बेटा जी? 2 मोल किसके बेटा? एल्काइल हैलाइड के। जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कराते हैं बेटा जी, किससे कराते थे हम? 2Na के साथ प्रेजेंस ऑफ किसकी बेटा? ड्राई ईथर। बोले ठीक है सर, ड्राई ईथर की कराते थे तो यहाँ से हम देखते थे बेटा जी कोई सा भी कंपाउंड होगा, जैसे लाइक इसे मानो 2R और यहाँ पर क्या है बेटा जी Cl। तो ये क्या करता था 2NaCl, ये वाले Na को कौन उठा ले जाता था? Cl। बचते कितने थे बेटा जी 2R। और इसमें कैसा होता था बेटा? सिमेट्रिकल एडिशन होता था। क्या होता था? सिमेट्रिकल। तो इधर से क्या बचा है बेटा? R और एक क्या बचा हुआ बेटा? R। इसमें हम क्या देखते थे? इसमें देखते थे बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसी होती थी बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती थी। बोले ठीक सर, इसमें बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और किधर छोड़ते हैं बेटा जी? सिमेट्रिक क्या होते हैं या फिर अनसिमेट्रिक होते हैं बेटा जी? सिमेट्रिकल होते हैं। सेम सेम हुए ना बेटा, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही। यहाँ पर 2 लिए हैं तो 2 एक जैसी तो होंगे, इसलिए बेटा जी दोनों के दोनों ग्रुप कैसे होंगे? सेम। अब इसका एक एग्जांपल समझो, देखो हम कंपाउंड उठा लेते हैं बेटा जी कौन सा? हम उठा लेते हैं बेटा जी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और बेटा जी Br। और इसके कितने मोल उठा लेते हैं बेटा जी? 2 Na। प्रेजेंस ऑफ किसकी होगी बेटा? ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो सर इसके कितने मोल लोगे बेटा? 2। अब 2 मोल लोगे तो बनेगा क्या कंपाउंड्स? बताओगे आप? ऐसे ही बता दो क्या बनेगा बेटा? ब्यूटेन बनेगा।
क्योंकि बेटा जी ये कितने हैं, डबल हैं, तो 1 2 और इसका डबल। सर ये कहाँ गया बेटा, Na के साथ निकल गया, है ना। तो ये भी कितने थे असल में, Br कितने थे बेटा, Br 2 ही तो थे, इधर देखो 2 और 2 किसके कौन है, Na, तो 2 Na 2 Br NaCl बाहर, ठीक है ना बेटा, सॉरी NaBr। अब ठीक ऐसा। चलो यहाँ पर कंपाउंड क्या बना बेटा जी, इसका डबल मतलब ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और बेटा CH3। लो ये तो अपनी कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे अपने, वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी। इसमें दोनों की दोनों कंपाउंड्स कैसे लिखते हैं बेटा जी, फिर से बता रहे हैं, कौन सा लेते हैं बेटा जी। अगर मैं यहीं पर 2 मोल क्या ले लूं बेटा जी, कौन सा बेटा जी, बस यही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा, फिटिक रिएक्शन। कौन सी बेटा जी, फिटिक रिएक्शन। मतलब वुड्स रिएक्शन को ही आप क्या बना सकते हो बेटा, फिटिक रिएक्शन। बस कहां पर है गलती, सिर्फ यहां पर है, यहां पर अपने क्या करेंगे बेटा, हाइलाइट, और वहां पर क्या करेंगे बेटा, अराइलाइट। और सर ये कौन सा होता है, ये बेंजीन के ग्रुप जो सर्कल वर्कल में होते हैं, ऐसा है बस। अब देखो कैसे सर, तो ये तो यहां तक तो जो थी बेटा जी, ये अपनी क्या है, वुड्स रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सी बेटा जी, वुड्स रिएक्शन है। आगे अपने बात करें, अपने किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, फिटिंग रिएक्शन की ना। लो भैया फिटिंग की कर लो, फिटिंग रिएक्शन। ये क्या देगा बेटा जी, ये क्या बनाएगा अपना, देखो इसमें हम 2 क्या लेते हैं बेटा, अराइल अराइल हैलाइड। सर इसमें हम 2 लेंगे अराइल हैलाइड और रिएक्शन कराएंगे बेटा प्रेजेंस ऑफ किसकी बेटा, सेम रहेगा बेटा, Na के साथ ड्राई ईथर। कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बताओ, कंपाउंड क्या होता है अपने, इसी को डबल लोगे ना बेटा, Br निकल जाएगा, Cl लग जाएगा। जैसे एक बात मान के चलो, क्या बनेगा बेटा, अराइल ग्रुप ही बनेगा। कौन सा बेटा, अराइल ग्रुप। और साथ में बेटा जी क्या निकल जाएगा आपका, HCl वगैरह, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपने। यहाँ पर मैंने रिएक्शन ले लिया बेटा जी, इसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन बोलोगे तो बेटा जी क्या होगा कंपाउंड्स में, सर 2 ले लो, सर 2 ले लिया। साथ में बेटा जी किसके रिएक्शन कराएंगे हम, Na के साथ में कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ बेटा जी किसकी कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। अब कंपाउंड क्या करेगा बेटा, कंपाउंड क्या बनेगा, सर हम Na के साथ में 2 मोल ये भी ले लो बेटा, 2 मोल और 2 NaCl क्या करेंगे बेटा, बाहर हो जाएंगे। अब सिर्फ इन्हें आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। मतलब एक तो आपका ये बेंजीन होगी बेटा और दूसरी बेंजीन लो ये हो गई बस। और कंपाउंड में क्या निकल गया बेटा, 2NaCl बाहर। ऐसे ग्रुप है, मतलब उसमें लिख देते अपने एल्काइल हैलाइड, इसमें क्या लेंगे बेटा, अराइल हैलाइड। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ऐसा है। आगे बात करें बेटा जी, आगे क्या देखने को मिलेगा हमें, चलो उसमें क्वेश्चंस भी थे लल्ला, कोई ब्लूटूथ से डाल दो तब तक, डालो तो मेरे पे डाल दो, मेरे साथ है एकदम चेंज जितने करते हो पहुंचा। इतने में पढ़ लिया था। अच्छा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बेटा जी प्रेजेंस किसकी रहती है, कौन सा कैटलिस्ट रहता है, कौन कौन से मेटल रहेंगे, निकल रहेगा, प्लेटिनम रहेगा,
रहेगा है ना, और बीडी रहेगा और यानी एलआई है ना निकल। ये रहेगा प्रेजेंस ऑफ निकल की कराएंगे तो टेंपरेचर कितना रहता है बेटा 200 से 300 बोले ठीक है। सिन एडिशन होता था एंटी बेटा सिन होता था ना, और 3 वाला फार्मूला बताया था वो क्या था ठीक है ना, वो थियो वाला और इथ्रो वाला। ठीक है यही होगी 5.28। अब ठीक है देखो ये क्वेश्चन है अपने, वहां पर क्या था बेटा जी वहां पर क्या था एल्काइल, इसमें क्या है बेटा अराइल। यहाँ पर कितने मोल है बेटा जी 2 मोल Na के साथ प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही अपना क्या बनेगा बेटा जी कपलिंग रिएक्शन बन जाती है। कपल्स का मतलब है बेटा जी डबल कंपाउंड्स आपस में। यहाँ पर हम बात करें बेटा जी ये कंपाउंड्स कौन सा है आपका, ये कौन सा है बेटा X ग्रुप लगा है, तो X की जगह पे क्या क्या आ सकता है, एक तो F आ सकता है बेटा, Cl आ सकता है, और बेटा Br और क्या आ सकता है बेटा I आ सकता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और रिएक्टिविटी तो ऑर्डर आपको बताइए, लास्ट में बताया था क्या था बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। सबसे पहले बेटा जी अगर टूटेगा कंपाउंड से तुमसे कहा जाए ये ऐसा बताओ, ये सब में दे रखे हैं, तो सबसे पहले कंपाउंड कौन सा बनेगा बेटा I वाला, फिर Br वाला, फिर Cl और F। क्यों ऐसा क्यों, ड्यू टू साइज और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंफर्म ऐसा होता है। यहाँ पर मैं देखूं सर क्या बनेगा, तो बेटा जी Na के साथ में कौन निकल जाएगा बेटा X ग्रुप निकल गया, Na के साथ में कौन निकल गया X। अब इसका डबल सोचो, मतलब ऐसा है एक ऐसा है इसे डबल, इसे क्या करोगे बस ऐसे पलटोगे तो इसे पलट दो, तो ये ग्रुप तो बना बेटा देखो, और साथ में क्या बन गया बेटा जी Na2NaX ठीक है बेटा ऐसा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या है बेटा ब्रोमोबेंजीन ठीक है ना। अब ब्रोमोबेंजीन बनाओगे कंपाउंड्स में तो बेटा जी Na है, क्या निकल जाएगा Na के साथ में Br निकल गया, अब बनेगा क्या बेटा इसका डबल, ये कंपाउंड्स बनेगा जस्ट ये तो बनेगा, और यहाँ पर बेटा जी कौन निकल जाएगा 2Na। कंफर्म। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये भूल जाओगे तुम पक्का, अभी तो तुम्हें आसान लग रहा है, ये पक्का भूलने वाले हो। ये देखो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 2Na होंगे बेटा 2Na होंगे, अब 2Na है तो ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ से बेटा जी कंपाउंड्स निकलेगा ये यहाँ से निकलेगा, तो ये आपस में क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो बनेगा तो प्रोडक्ट एक ही, लेकिन निकलेंगे क्या बेटा NaBr और साथ में बेटा NaCl ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो ये तो नॉर्मल थी। अपने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था बेटा जी कौन से एल्काइल ग्रुप आएंगे जिसमें साइकिल अपने नहीं आती है, जिसमें ये सर्कल वर्कर नहीं आते, नॉर्मल आपका CH3 रहता है वुड्स रिएक्शन में। इसमें कहता है कैसा रहता है बेटा जी एराइल हैलाइड रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो बेटा जी पहले क्या पढ़ते थे अपने एराइल हैलाइड, फिर क्या पढ़ते थे बेटा जी इन दोनों को बस कंबाइन कर दिया जाए, और प्रेजेंस बेटा जी सेम रहेगी आपकी। प्रेजेंस कैसी रहेगी बेटा जी सेम रहेगी, वो भी कपलिंग रिएक्शन देता है। जैसे अगर मैं उठाऊं बेटा जी R, क्या उठा लूं RX, सर इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा एल्काइल, और साथ में बेटा ये क्या है हैलाइड लगा हुआ है, बोले ठीक सर। अगर मैं रिएक्शन करा दूं किससे, किससे बेटा जी करा दूं अराइल हैलाइड से, तो सर जी ये आपका एराइल और साथ में क्या जोड़ दिया बेटा हैलाइड ग्रुप जोड़ दिया। इन को रिएक्शन करा दो किससे बेटा जी प्रेजेंस ऑफ Na और ड्राई ईथर या फिर ईथर, X ग्रुप बाहर हो जाएंगे बेटा किसके साथ में, इन दोनों को आपस में कंबाइन करा दो। लेकिन कंबाइन कहां से कराओगे, अब ऐसा तो नहीं बेटा कि यहां से कनेक्ट करा दूंगा मैं, नहीं, जहां से इस X ग्रुप लगा हुआ है जो जहां से जाता है अगला ग्रुप वहीं पर आता है। कंफर्म ना, ऐसा है। तो कहां पर जोड़ूंगा मैं R ग्रुप बेटा जी
ठीक है ना। तो इन दोनों ने बेटा जी क्या थे, ये अपने साथ थे, ये अलग है, इन दोनों ने बेटा जी क्या बना दिया, कपलिंग रिएक्शन, आपस में कपल की तरह रहने लगे, मतलब पास पास में, ऐसा है। अगली बात करें बेटा जी इसमें, देखो ये तो यही रिएक्शंस हुई, ये तो यही बन गया। इधर देखना, इधर बेटा जी क्या रहेगा आपका, इधर हम क्या करेंगे, यहां से निकलेगा क्या बेटा जी Cl, और यहां से क्या निकलेगा Cl, आपस में इन दोनों को कंबाइन करा, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, अगर मैं इस टाइप से कनेक्ट कराया लो से, और यहां से मैंने देख लिया बेटा जी यहाँ पर क्या जुड़ गया अपना CH3, यहाँ पर बेटा जी क्या निकल जाएगा 2NaCl, बेटा इसका नाम क्या होता है, टॉलिन होता है ना, ठीक है, इसका नाम याद रखना बेटा जी, क्या होता है टॉलिन, पक्का, ठीक। हाँ बेटा, हाँ सेम ही है। चलो बेटा अगले कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले अपने, अल्मान रिएक्शन है सब भाई भाई, मतलब वुड्स भी है, वुड्स फिटिंग भी है, और बेटा जी फिटिंग भी है, और अल्मान है, ये सब सेम ही, बस यहाँ पर रिएजेंट चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया बेटा जी रिएजेंट, यहाँ पर क्या क्या आ गया, एक फिक्स पॉइंट बना दिया गया, छोटी सी रिएक्शन है, ज्यादा बड़ी है नहीं कि भैया 2 मोल किससे उठाएंगे बेटा, और किससे उठाएंगे बेटा, लेकिन होगी प्रेजेंस में सिर्फ J, ऐसा नहीं है आप क्या जोड़ दो बेटा जी, यहाँ पर Br जोड़ दो, यहाँ Cl जोड़ दो, नहीं, उन्होंने एक फिक्स रिएक्शन दी है जिसमें हम क्या देखते हैं बेटा जी, ओनली I को देखते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, क्या जुड़ा होगा बेटा जी, हाँ बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आपसे ये नहीं कहेगा ये रिएक्शन बताओ वो रिएक्शन बताओ, ऐसा कुछ नहीं। देखो अब रिएक्शन कैसी बनेगी बेटा जी, हमने सेम ग्रुप उठाया, हमने क्या उठाया बेटा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, छोटे छोटे नाम बता दिए, बताइए इसका नाम, एनीथिंग, कुछ नाम बता सकते, नहीं पता किसी को, एक बात बताओ नॉर्मल सोचो, अगर मैं मेन ग्रुप मेन चेन को ये मानता हूँ तो इसे बेटा जी क्या बोलते हैं, अभी तो पढ़ा है, ये और ये है तो एक ही को देखो, इसका नाम क्या है बेटा टॉलिन, लेकिन इस पोजीशन पे लगा हुआ है, अगर ऐसे उठा के अगर इसे ऐसे कर दिया जाए तो आपको दिखता है वो टॉलिन है, अगर बेटा जी ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, तो कौन सी पोजीशन होती है बेटा जी, 3 पोजीशन होती थी, कौन कौन सी, ऑर्थो मेटा पैरा, ये कहाँ पर लगा हुआ है पैरा, तो क्या हो जाएगा पैरा हाइड्रो टॉलिन, ठीक है ना, नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़े नहीं, ये तीन तो पता है ना बेटा, 3 ग्रुप हुआ करते थे, देखो ऐसे करके लगाते, अपनी बेंजीन है, इसमें बेटा जी ये कौन सा होगा ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक बात याद रखना, यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और इसे बोल सकते हो बेटा ऑर्थो मेटा पैरा, नहीं याद हो रहा है तो एक तरह का ओम प्रकाश, ठीक है ना, ओम प्रकाश करके याद कर सकते हो, ऐसा है। चलो कपलिंग रिएक्शन में हम देखते हैं बेटा जी किसके संग रिएक्शन कराएंगे, ये फिक्स रिएक्शन है, इसी के साथ होगा, 2 मोल उठा लेंगे, 2N उठा लिए, प्रेजेंस में क्या रहेगा बस इतना सा याद रखना है, Na के साथ नहीं होते ये रिएक्शन, कंफर्म, अगर Na के साथ करा दी तो ये रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन नहीं कराएगी बेटा, अल्मान कराएगी, फिर तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, अगर Na के साथ करा दी तो कौन सी हो जाएगी, फिटिंग है ना, फिटिंग में भी तो आई आ सकता था, ऐसा है, Cu के साथ करा रहे हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा अल्मान। अब अल्मान रिएक्शन में होता कुछ नहीं है, सीधे आपको जोड़ना है बस, ज्यादा कुछ नहीं, 2 कंपाउंड से बेटा जी Cu किसके साथ निकल जाएगा बेटा, I के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा CuI बन जाएगा, लो भैया 2CuI, बस आपस में इन्हें जोड़ दो, तो जोड़ोगे सर तो जोड़ दो बेटा, देखो ये रिएक्शन ऐसी है सर, यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली, ये आपस में कनेक्ट हो गए, और बेटा जी लास्ट में क्या जुड़ा होगा इसके CH3, बेटा यहाँ पर CH3 लगा होगा और यहाँ पर भी CH3 लगा होगा, लो भैया इसकी बात करें तो बेटा इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें भी बात करो तो इसमें बेटा ऐसा ही कुछ होगा, I निकलेगा सर यहाँ से किसके साथ बेटा जी Cu के साथ, तो ये क्या बना बेटा ऊपर CH3, जहां से हटा है वहीं से कनेक्ट करा दो, ठीक है बेटा, लो और यहाँ क्या निकल जाएगा वही 2CuI, बस इतना सा है। तो ये रिएक्शंस हो गई, इतनी रिएक्शंस थी, और एक रिएक्शन और है बेटा, एक तो पहले अपनी कौन सी थी वुड्स वाली,
फिर कौन सी है बेटा जी अपनी फिटिक। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा वुड्स फिटिक। और इन दोनों का अगर मैं आपस में बात करूं अलग रिएक्शन जिसमें बेटा जी रिएजेंट क्या होता है कैटलिस्ट क्या हो जाता है बेटा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस डालिए। और आयोडाइड के साथ अल्मान होती है नॉर्मल सी रिएक्शन है। इसमें बात करें बेटा जी फ्रैंकलिन रिएक्शन ये भी होता है बेटा किसके साथ है किसके साथ बेटा जी जेड के साथ है ना बेटा किसके साथ जेड है ना जिंक के साथ ये रिएक्शन होती है। अब जिंक के साथ रिएक्शन हो सकती है बोले ठीक सर। साथ में क्या होगा बेटा जी 2 मोल क्या लेंगे हम एल्काइल हैलाइड। अगर 2 मोल एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और यहाँ पर बेटा जी अगर सोडियम होता तो ये कौन सी रिएक्शन होती वुड्स रिएक्शन होती पक्का ना ऐसा होता है। अगर यहाँ पर हम क्या लेने बेटा सोडियम ले लें ड्राई ईथर तो पहले ही था तो ड्राई ईथर को ही मतलब वुड्स रिएक्शन को ही मॉडिफाइड कर दिया। इन्होंने कहा ऐसा है जब वहां पर अपना कंपाउंड्स बनता था और कंपाउंड्स बेटा जी सेम ही बनेंगे सेम डिफरेंट नहीं बनते कंपाउंड बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन क्या है यहाँ पर हमने किसके साथ करा दी जेडन के साथ। और यहाँ पर जब जेडन के साथ रिएक्शन कराई तो अपने नाम ले लिया। नाम क्या ले लिया बेटा जी फ्रैंकलिन रिएक्शन। ऐसा होता है मतलब केमिस्ट्री में अगर एक कंपाउंड की जगह दूसरा कंपाउंड ला दिया जाए और सेम प्रोडक्ट बन जाए तो वो तुम्हारी रिएक्शन है। तुम अपने नाम से छपवा लोगे तुम्हारा नाम अमर हो गया ऐसा है। लेकिन चलनी भी चाहिए ना। चलो हम बोलते हैं बेटा जी फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसमें क्या होता है तो इसमें 2 मोल आप उठा लो। एल्काइल हैलाइड का मतलब बेटा जी 2 मोल उठाओ। 2 मोल कौन से कंपाउंड से उठाओगे चलो हमने उठाया बेटा जी CH3 और साथ में क्या उठाया बेटा X ठीक है ना एल्काइल हैलाइड ये तो हुआ बेटा। कितने मोल लेंगे बेटा जी 2। किसके साथ कराते हैं बेटा जी 2 जेडन के साथ रिएक्शन कराओ बेटा। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जी जेडन क्या है जेडन क्या है बेटा ये सॉरी जेडन मेटल है। और याद रखना कभी भी बोले क्या जब भी कोई कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ता है या फिर बॉन्ड बनाता है तो वह कंपाउंड कौन सा कराएगा बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कंपाउंड जो हमारा होगा वो क्या बनेगा सर बोलो यहाँ पर बेटा जी कितने हैं 2 कंपाउंड है। तो हम क्या करेंगे बेटा जी X ग्रुप को निकाल दो। X ग्रुप को निकाल दो देखना है यहाँ पर क्या बना बेटा जी CH3 इसका क्या ले लिया बेटा जी ट्वाइस और किसके साथ में जुड़ गया बेटा जेड के साथ। ये एक रिएजेंट बना दिया इसमें। इसे कौन सा रिएजेंट होता है बेटा इसी का नाम होता है बेटा क्या बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट ठीक है ना बेटा। ये हो गया ये अपने नाम से ही जाना जाता है। और सर क्या निकला था सर जेडन कितने थे 2 X कितने थे 2 सर दोनों के दोनों X गायब कर दिया आपने। तो बेटा जी जो बचा हुआ है उसे उस साइड लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ है बेटा जी जेडन X2 हमारा रिमेनिंग प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाता है बेटा बाहर। सही है। अब याद रखना ये कौन सा है बेटा जी अभी मैंने बताया था क्या बताया था बेटा जब भी कोई मेटल किसी कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब एक बात बताओ ये ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड हो गया ठीक ना बेटा OMC और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है आपको बेटा जी हमेशा जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता तब तक एक बात याद रखना ये आपको बेटा जी कार्बोकैटायन नहीं उसका उल्टा क्या होता है बेटा एनायन। क्या होता है कार्बो एनायन मतलब R के ऊपर प्लस नहीं बल्कि माइनस। अगर प्लस आ गया तो क्या बोलोगे कार्बोकैटायन बोल दोगे सर। कैटायन मतलब पॉजिटिव और ये क्या देगा आपको बेटा हमेशा माइनस। मतलब कहने का मतलब है ये आपको हमेशा जो प्रोवाइड कराएगा वो बेटा जी क्या कराएगा R- मतलब क्या कराएगा बेटा कार्बो एनायन। लो सर ये आपको हमेशा कार्बो एनायन प्रोवाइड कराएगा। अब एक बात बताओ इन्होंने आपको कार्बो एनायन जो प्रोवाइड कराया तो बेटा जी यहाँ से अपना क्या निकलेगा बेटा इसके पास क्या है कार्बो एनायन की जगह CH3 है और CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा माइनस या प्लस माइनस आएगा ना कार्बो एनायन दे रहा है ना ये जो प्रोवाइड कराएगा तो कौन सा आएगा बेटा कार्बो -2 पर आएगा। तो क्या बोलोगे बेटा मिथाइल वाला कंपाउंड आएगा मिथाइल के ऊपर क्या आएगा बेटा माइनस। बोले ठीक सर इसे और अच्छे से पढ़ लेंगे भी टेंशन ना लो। देखना यहाँ पर अपने क्या निकलेगा बेटा यहाँ से सर CH3 माइनस क्या निकलेगा बेटा जी CH3 माइनस पक्का। अब 2 मिनट रुको 1 मिनट रुकना बस कंपाउंड यहाँ है ये देखो अपने जो अभी तक पढ़ा वो कितना पढ़ा बेटा
वो पढ़ा सर आपने क्या करते थे, 2 मोल क्या उठाते थे बेटा, बोलो जल्दी साथ साथ में CH3 और साथ में X। किसके साथ साथ रिएक्शन होती थी, बोलो जल्दी से सर, 2 मोल Zn के साथ। सर किसकी प्रेजेंस में होती थी, ड्राई ईथर, ठीक ना बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती। ये सर जी क्या बनाता था, सर ये क्या करता था, सर ये CH3 और बेटा जी ट्वाइस Zn और साथ में बेटा जी ZnX2 को क्या कर देता बेटा, बाहर फेंक देता था। पक्का इतना समझ में आया। सर ये क्या होता था, सर ये होता था हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर क्यों होता था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जब बेटा जब हम क्या करते हैं, जब कार्बन किससे बेटा, कार्बन का बॉन्ड किससे जुड़ा हो बेटा, मेटल से। कार्बन का बॉन्ड मेटल से जुड़ा हो तो हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देते हैं। बोले ठीक सर, यहां तक कंफर्म है बेटा। ये आपको क्या देता था सर, ये हमको CH3 माइनस मतलब बेटा जी कार्बो एनाइन देता था सर। अब इन्होंने हमें कार्बो दिया बेटा एनाइन। अब आप मुझे इतना बताओ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। इसका एक कंपाउंड निकालो, या तो आपको दे रखा होगा यहाँ पे, और नहीं दे रखा है तो बेटा इसका डबल। अब इसका डबल उठाओगे तो हमें पता है यहाँ पर क्या है बेटा, CH3 और साथ में क्या है बेटा X। बेटा X में ज्यादा ताकत होती है या फिर CH3 में, X में। तो X में बहुत ताकत है, सबसे ज्यादा बताया ना कल F की। F में कितने होता है बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पावर 4। ये क्या करेगा बेटा, एक बात बताओ, हमने कल ही बताया था वो जब ज्यादा ताकत है वो कुछ ना कुछ करता रहेगा और खींचता रहेगा पहले, है ना, ऐसा कुछ। तो इसमें ज्यादा ताकत है तो ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचता रहता है। तो इसके ऊपर जिसके ऊपर खींचता है बेटा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, माइनस, डेल माइनस। इसके ऊपर बेटा जी डेल प्लस। अब प्लस को जैसे ये देखता है इसके मन में लालच आ जाता है बेटा, ये इसके पास चला जाता है। ओवरऑल कंपाउंड जो बनके तैयार होता है ये क्या था बेटा, CH3। ये इसके पास आ गया, बना क्या बेटा जी CH3। तो सर जी ऐसा कुछ होता है। अब में आया, मतलब अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया पूरा सार कैसा कैसा हुआ। अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो ज्यादा कुछ नहीं, इसका डबल खत्म, ठीक है ना। अब देखो कहां कहां है प्रेजेंस में किसकी है। अगर आपसे पूछता है, मतलब अगर आपको रिएक्शन दे देता है किसकी भैया, वुड्स वाली दे देता है तो उसका डबल कर दो, जो मेन प्रोडक्ट है उसी का डबल कर दो, हो गया। अगर डायरेक्टली आपको तो ये नीट में सिर्फ टिक करना है, सॉल्व करके तुम्हें दिखाना है, बस टिक करके चले आओ। दूसरा फिटिंग में कह रहा है, फिटिंग में भी, और वुड्स फिटिंग में भी कह रहा है, फिर भी डबल रहता है। और फिर उसके बाद कौन सी आई थी रिएक्शन, अल्मान रिएक्शन, उसमें भी बेटा डबल कराया था। उसके बाद कौन सी आई है, फ्रैंकलाइट, इसमें भी डबल कराया है। समझाया। समझने के लिए ये है कि सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपका बेटा जी कार्बो एनाइन देता है, ये बात हमेशा याद रखना। पक्का। सर क्यों देता है, ये भी तो हुआ, रीजन तो ये भी है, ये क्यों देता है सर, ऐसा क्यों हुआ। तो हमने आपको बताया, उसे अगर सही भाषा में लिखोगे तो बेटा ऐसे ही तो लिखोगे। बेटा हमने बताया था मेटल, और मेटल में टेंडेंसी क्या होती है बेटा, इसमें टेंडेंसी होती है कि भैया ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा जी क्या करता रहता है बेटा, लॉस करता रहता है। अगर इसने बेटा जी लॉस कर दिया तो लॉस करेगा तो बेटा जी इस पे कौन सा चार्ज, और इस पे तो आया ना, इसीलिए बताया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमेशा आपको कार्बो आयनाइन देता है। पक्का। चलो इसे हटा दें। चलो ये रिएक्शन करना बेटा फटाक से। बेटा इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा बेटा, पहले ऑर्गेनिक मेटेरियल कंपाउंड्स बनेंगे, फिर इसका सर डबल ही करना है, और कुछ करना है नहीं ना। इसका क्या करना है बेटा, डबल। बस आप यहां से पहचानोगे कि रिएक्शन आपकी कौन सी। अगर Cu के साथ हुआ तो और Zn के साथ हुआ तो, ठीक है ना, ऐसा। चलो यहाँ पर हम बात करें क्या बनेगा बेटा जी, CH3 और CH3 है ना बेटा, ऐसा। चलो आगे का वीडियो करते हैं। ये नहीं बेटा बता, इसकी बात करें बेटा, इसमें क्या बनेगा, इसमें आप ही बता देना, ठीक है ना, वैसे बता देना नाम से, IUPAC नेम से बता देना सर क्या बना, बता दोगे। ब्यूटेन, ये Cl है बेटा, कहीं T समझ लो, गलती से रात में लिखते हुए हो गया, ठीक है ना, Cl, ये CH3 CH2 CH3 ऐसा। तो क्या बनेगा बेटा जी इसका डबल, तो क्या होगा बेटा जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या रहेगा बेटा CH3, और क्या रहेगा इस साइड क्या बन जाएगा आपका Zn Cl2, ठीक है ना बेटा, ऐसा। चलो यहाँ पर तो I आएगा, फिर यहाँ पर I करना बेटा, निकला जो कंपाउंड से वही आप लिखोगे I2।
उसके बाद भैया कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, कोरिहॉस। ये रिएक्शन थोड़ी सी है दमदार रिएक्शन, यहाँ से आपकी दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होती है, होती सब वही है बेटा। अच्छा इसमें एक चीज और लिखी थी, हाँ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ये क्वेश्चन दूंगा अभी इसका। इसमें कहा है ना बेटा जी, देखो यहाँ पर कंपाउंड कैसे बने बेटा जी, सिमेट्रिकल, यहाँ पर कंपाउंड कैसे बेटा जी, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मुझे अनसिमेट्रिकल देखना होगा सर, अनसिमेट्रिकल तो बनेगा ही नहीं, इसका मतलब मन में तो यही आया कि सर अनसिमेट्रिकल कैसे बना दोगे फिर आप, जब हमारा सिमेट्रिकल बन रहे हैं, इसका डबल करोगे सिमेट्रिकल, इसका डबल करोगे सिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल कैसे बन जाएंगे, मतलब समान, मतलब आधा आधा बांटोगे तो बराबर भागों में बटे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिकल। तो आधा 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 आधा, लेकिन अनसिमेट्रिकल कैसे बनेंगे, चलो यहीं पर करा देते हैं। एक बात बताओ, हमने जो रिएक्शन देखी हमारे 2 मोल थे, कितने बेटा, 2 मोल। कौन से कंपाउंड है सर CH3 है, सर आपका CH2 है, सर यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर बेटा जी हमने क्या लगा दिया, Br, पक्का। यहाँ पर रिएक्शन हमने करा दी बेटा जी किससे, 2 मोल Zn से। प्रेजेंस किसकी डाल दी बेटा जी, ट्राई ईथर, मतलब E2, साथ में एक कंपाउंड हमने और दे दिया, क्या दे दिया बेटा जी, CH3 और बेटा जी Cl या फिर Br, जो कंपाउंड चाहो, ठीक है ना। अब रिएक्शन क्या बनेगी बस इतना बता दो। तो बेटा इसका अगर डबल करा तो रिएक्शन गड़बड़ है, अगर इसकी रिएक्शन, क्योंकि प्रेजेंस में तुम्हें पहले ही दे रखा है भैया कि उसका भी यूज करो, तो बेटा जी जो आप निकाल रहे थे, मतलब इसमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो बेटा जी क्या होगा आपका, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां पर अपने कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटा जी, एक तो बनेगा CH3 और ये क्या रहेगा बेटा जी, CH2, और साथ में बेटा जी लो, अब ठीक है, यहां पर बेटा जी CH3 और साथ में CH2, क्या बना बेटा जी, CH2 और CH2, साथ में बेटा जी क्या हो जाता है, ट्वाइस, और किसका बेटा, Zn, मतलब ये क्या बना आपका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन गया बेटा, इसी का तो बनाओगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये हमने बना दिया। सर ये आपको क्या प्रोवाइड करके देगा बेटा, क्या देगा बेटा, कार्बो एनाइन, मतलब इसी का कार्बो एनाइन देगा, तो क्या बनेगा बेटा जी, CH3 CH2 और सर बेटा जी क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस चार्ज, कौन सा बेटा, माइनस चार्ज। सर जी ये दिया, अब ये किसके पास जाएगा, इसके पास तो जाएगा नहीं बेटा जी, बचा हुआ प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ये वाला, तो किसके पास जाएगा, CH3 और साथ में बेटा जी क्या बनेगा यहाँ पे, Br, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, तो ये वाला कंपाउंड बेटा किसके पास जाएगा, इसके पास, तो यही तो हमें ऐड करना है, तो ओवरऑल कंपाउंड बेटा जी क्या बनेगा, CH3 CH2 आगे बेटा CH3, बहुत अच्छा, ये बना, समझ में आया, ऐसा। तो ये सेम नहीं बनते बेटा, याद रखना। अगर यहाँ पर मैं 2 और दे देता तो कितने की सिमेट्रिक बनती बेटा जी, 5 की। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं करके यहाँ पर क्या देता बेटा जी, इस वाले कंपाउंड की जगह देता मैं C2H5, तो यहाँ पर क्या आता है बेटा जी, C2H5, तो इसका क्या लिखते हैं, डबल, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा जी, C2H5 आया। ऐसा होता है, तो अनसिमेट्रिकल बनता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों आपकी एल्केन प्रोवाइड हो सकती हैं, दोनों की दोनों आपको मिल सकती है। कौन सी रिएक्शन से बेटा जी, कंफर्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी बात करते हैं अपने, कोरिहॉस सिंथेसिस की। कोरिहॉस सिंथेसिस में सर क्या होता है, तो एक बात याद रखो सर, कोरिहॉस सिंथेसिस में बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज प्रोड्यूस्ड इन बेटा जी किसमें, गुड यील्ड में, मतलब अच्छे प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या क्या मिलेंगी बेटा जी, सिमेट्रिकल मिलेगी, अनसिमेट्रिकल ऐसा नहीं है 50% वो मिल रहा है 40% वो मिल रहा है, ऐसा नहीं होता, मतलब टोटल आपको बराबर ही कंपाउंड मिलते हैं। जिससे आपने पढ़ा होगा बेटा जी रैसमिक मिक्सचर में, जानते हो रैसमिक मिक्सचर इन्वर्जन और रिटेंशन 50-50% होते थे, ऐसा ही है। तो इसमें क्या है कंपाउंड्स, हमने बेटा जी क्या लिया है, कंपाउंड दे दो, अरे बेंजीन वाला लिया नहीं लिया ना, तो कौन सा लिया है बेटा, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड तो लिया है, वरना क्या हो जाता दूसरा नाम अगर बेंजीन लेते तो अराइल, पक्का ठीक। हमने लिया बेटा जी एल्काइल हैलाइड, लो भैया ये हमने ले लिया बेटा जी एल्काइल हैलाइड। सर एल्काइल हैलाइड के 2 मोल कितने बेटा, एल्काइल हैलाइड के सर 2 मोल,
रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा जी? लिथियम से। अब एक बात याद रखना, जब लिथियम से कराओगे तो बेटा जी क्या करेगा, ये भी डबल होगा। ये दो ही है, टेंशन ना लो। ये कितना है बेटा जी? 2 मोल है। तो ये बेटा जी इसके साथ क्या करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या बनाएगा बेटा, 2RLi, ठीक है ना, 2RLi नॉर्मल सी रिएक्शन बोले, ठीक है। फिर हम किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं बेटा, दूसरी रिएक्शन बेटा जी कॉपर आगे आयोडाइड, ठीक है ना, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब हमें पता है कॉपर कैसा होता है बेटा, मेटल है, वो भैया बीच में घुसेगा, उसमें भी तो घुसा था, इसमें बेटा जी बीच में जाता है, कहाँ जाता है, ये वाला जो हमारा Cu है बेटा जी कहाँ बैठेगा, इन दोनों के बीच में। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, R2CuLi, ऐसा ही तो बनेगा। और R2CuLi को बेटा जी क्या बोलते हैं अपने, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं बेटा, गिलमांस रिएजेंट। अब गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं सर, ये क्या है हमारा, ये भी तो बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। सर जब मेटल की रिएक्शन किससे करा देते हैं बेटा, R का मतलब क्या है बेटा, C2H5CH3 ऐसे कंपाउंड्स हैं। अगर इससे आपस में बेटा जी क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो कंपाउंड क्या बनाएगा बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बाकी बचा हुआ बेटा जी क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा बेटा, Li, 2 थे, एक ही तो गया, एक जो निकला वो किसके साथ निकल गया बेटा जी, I के साथ। तो क्या बन गया बेटा, लिथियम आयोडाइड, वो अलग बन गया। अब ओवरऑल जो कंपाउंड्स है ये आपको क्या देगा बेटा जी, मैंने बताया था अभी, ये कौन सा देता है बेटा, RuLi, ये कौन सा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या देते हैं आपको, कार्बो एनाइन, ठीक है ना। तो इसमें से कार्बो एनाइन मतलब R जो ग्रुप होगा उसके ऊपर कब क्या लग जाएगा बेटा, माइनस। वो फिर किसे उठाएगा, अगर यहाँ पर रिएजेंट दे रखा है तो उसे उठा ले, अगर रिएजेंट नहीं दे रखा है तो बेटा जी इसे उठा ले, ठीक है ना, ऐसा है। चलो ये अपने कंपाउंड्स ऐसे बनेंगे, बोले ठीक। तो ऐसा करो, इसका बताना बेटा जी, इसका क्या बनेगा, इस वाली रिएक्शन का, इसमें कुछ दे रखा है बेटा, नहीं दे रखा है ना, तो क्या बनेगा बताओ, इसमें डबल प्रोडक्ट दे रखे हैं, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, टेंशन ना लो। बताओ बेटा रिएक्शन, नेम रिएक्शंस के रूप में बता रहे हैं आईपीसी के हिसाब से। करो करो, कोशिश तो करो, थोड़ी बहुत जितना समझ में आए उतनी कोशिश करो। पेंटेन अभी देख लेते हैं, 1 2 3 4, इसको माइनस करेगा ये उठाएगा पेंटेन, ठीक है। पेंटेन बना है, चेक करो, पेंटेन बना है दोनों साइड से। अगर आप कहते हो सर जी हमारी एक बार समझ में नहीं आ रहा सर, मैं इसको डबल लूंगी इसको डबल लूं, आप जिससे मन करो दोनों को डबल ले लो, इसको चाहे इसको डबल ले सकते हो, इसको चाहे इससे डबल ले सकते हो बाद में, लेकिन इसे लिया है तो इसे उठाओगे, इसको लिया है तो उसे उठाओगे। अभी ये रिएक्शन अच्छे से समझा देंगे, टेंशन ना लो। फिर ये तो तुम धड़ाके से अभी कर डालोगे। अच्छा इसका बता देना, इसका क्या बनेगा, ये बेटा जी ये वाला Li इसके साथ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा Cu, है ना, ये क्या बन जाएगा बेटा, रुकली, RuCuLi, रुकली, कुलकुली होता है ना, कुली उसे कहते हैं रुकली रुकली, ऐसा। तो ऐसा ही कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं। इसमें क्या बनेगा, ये वाला Cu बेटा जी कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये निकल जाएगा अपना अलग, ये वाला मेन प्रोडक्ट है, प्लस आएगा माइनस, इस पे कौन सा आएगा प्लस, इस पे कौन सा आएगा माइनस, ये प्लस वाले को उठा लेगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 2 और 3 में क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन, पक्का ऐसे ही बनेगा ना। चलो ये सब अपने कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर उठा के यहाँ आ जाते हैं, ये आ गए, अब अच्छे से समझ पाओगे। अब आप ही कराना हमसे, हम पे नहीं होती रिएक्शन है, ठीक है। चलो बेटा रिएक्शन देखते हैं अपने, कोई वाली CH3 था बेटा, Cl लगा था, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट उठाया बेटा CH3 CH2 CH2 और बेटा जी Cl, लो ऐसी रिएक्शन हमने देख ली। अब साथ में बेटा जी रिएक्शन किससे करा दी है हमने, किसके रिएक्शन करा दी बेटा, रिएक्शन हमने करा दी है, ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी बेटा, अरे प्रेजेंस तो बता दो,
किसके साथ में? Li के साथ में। और बेटा हाँ कॉपर आयोडाइड, ये तो था, दो ही रिएक्शन थी। बोले ठीक सर जी ये कंपाउंड बनाएगा, तो बेटा बनाएगा क्या? डबल ही तो कंपाउंड्स बनेंगे और कुछ तो ना बनेगा। तो डबल कंपाउंड्स बनेंगे तो बेटा जी इसका मान लो, इसका पहले डबल ले लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं बेटा? डबल कंपाउंड्स। लो भैया इसका डबल करोगे तो बेटा कंपाउंड्स क्या बनेगा सर जी? CH3 का होल ट्वाइस, क्या यहाँ क्या रहेगा बेटा? पक्का सर ठीक। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे बेटा? CuI से। सर ये वाला Cu कहाँ बैठ जाता है बेटा? इन दोनों के बीच में। तो क्या बनेगा सर? बोले देखो CH3 का बेटा ट्वाइस Cu सर यहाँ पर, Li कहाँ पर है? यहाँ पर, और साथ में बेटा जी कौन सा निकल जाएगा आपका? Li, और क्या कौन सा निकल जाएगा बेटा? LiCl। पक्का ऐसा हुआ। अब कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा? देखो अपने को मेन प्रोडक्ट है आपका ये बेटा जी क्या है आपका? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कौन सा है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये कहेगा भैया ऐसा है, हमारे ऊपर कौन सा चार्ज दे दो बेटा? माइनस। अब ये वाला माइनस इस वाले के पास नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि वो तो यूज हो गया। अब वो किसके पास जाएगा? किसके पास? अब कहेगा ऐसा है भैया तुम जरा जोर लगाओ। बोले ठीक है हम जोर लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस। इस पे कौन सा है बेटा? प्लस। ये कहेगा भैया तुम यहाँ से टूट जाओ और तुम हमारे पास आ जाओ। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3, ये वाला है ना बेटा? CH3 CH2 और ये वाला जुड़ गया आके CH3। तो कंपाउंड क्या बना बेटा? क्या बना बेटा जी? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? पक्का ऐसा कुछ हुआ। अब यही रिएक्शन हम क्या करें? इसकी जगह अगर दूसरा प्रोडक्ट उठा लें बेटा, जैसे हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें। दूसरा प्रोडक्ट क्या था बेटा? CH3 CH2 और CH3 CH2 और बेटा जी Cl। पहली रिएक्शन बेटा जी किसके साथ कराई है हमने? पहली रिएक्शन किसके साथ कराई थी बेटा? Li के साथ। दूसरी रिएक्शन बेटा जी किसके साथ कराई है? CuI के साथ। ठीक है ना बेटा? तीसरी रिएक्शन हम करा लेते हैं अपनी तरफ से। सर CH3 सर CH2 सर जी CH2 सर जी CH2 सर जी CH2 और साथ में बेटा I। लो अब बता, तो यहाँ तक तो मेन प्रोडक्ट सेम ही चलेंगे। करो अच्छा बताओ क्या बनेगा? तो इसे उठाओगे डबल तो मेन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बना दो। ऐसा है, करो फटाफट ऐसा। पहले बताओ क्या बनेगा? कौन सा बेटा? यहाँ पर ये वाला ना बेटा, यहाँ से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स निकलता है। तो यहाँ पर कार्बो एनाइन ओनली एक ही देगा, एक अपने साथ रखता है। नेक्स्ट वाले में निकालेंगे। हाँ, इसमें उसमें भी एक। हाँ बेटा एक ही निकलेगा। जब एक निकलेगा तब ये कहेगा भैया, बोले क्या, बोले कौन सा चार्ज है? बोले यहाँ पर हमारे पास कौन सा है बेटा जी? इसके ऊपर ये निकलेगा पूरा। तो इसके ऊपर कौन सा होगा बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के रूप में। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा जी? CH3 ये बना बेटा। ये क्या बनाया आपका? CH2 और साथ में क्या होगा बेटा? कुली Cu और बेटा Li। तो यही आपका क्या है बेटा जी? ये कहेगा ऐसा है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो। और बेटा जी कितने थे? डबल थे ना? तो यहाँ पर डबल है तो बेटा जी क्या बनाएगा? एक कंपाउंड दे देगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा? माइनस। अब ये किसको ढूंढता होगा बेटा जी? प्लस को। कहेगा भैया ऐसा है, प्लस दे दो, ये तो रहेगा। अब प्लस कंपाउंड बनाएगा तो बेटा जी यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा इस पे? अभी इसके पास तो जाएगा नहीं, ये तो पूरा यूज हो चुका। अभी किसके पास जाएगा बेटा? यहाँ पे। कहेगा भैया ऐसा है, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। बोले जुड़ कैसे जाएंगे? हराम को ये छोड़ ही नहीं रहा है आई। अब बेटा जी आई कैसा होता है? और वो कौन सा होता है? कार्बोकेटायन ये वाला। अभी इसके ऊपर देखो कौन सा चार्ज आ जाएगा? जब यहाँ से ये टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा आएगा? डेल प्लस, तो इसके ऊपर डेल माइनस। तो ये कंपाउंड बस इसके साथ जुड़ेगा और कुछ नहीं। तो कंपाउंड कौन बनेगा बेटा जी? CH3 सर CH2 और बेटा जी CH2
CH2 और यहाँ पर बेटा ये कौन जुड़ जाएगा लास्ट में ये पूरा ही कंपाउंड जुड़ेगा ना बेटा CH2 और CH3। तो ओवरऑल इसका नाम क्या है सर जी? 1 2 3 4 5 6 7 को बेटा जी क्या बोलते हैं? हेप्ट। और सब में सिंगल बॉन्ड क्या बोलोगे? E। और डबल बॉन्ड हो जाए तो E। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को बेटा जी किस नाम से जानते हैं? वो भी फ्रैंकलिन पर गए, फ्रैंकलिन नहीं कौन कौन आ गए थे? खतरनाक बच्चे हैं, 1 मिनट में कहाँ पहुंचा दिया। चलो कोरिया और सिंथेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये बेटा यही है, देखो इधर देखो, यहाँ से बेटा जी ये क्या करेगा? कहेगा भैया ऐसा है, ये निकाल के देगा इसे, इसके ऊपर कौन सा आएगा? माइनस। तो ये अपने पास तो आएगा नहीं, इसके बराबर में ये भी तो दे रखा है बेटा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? प्लस, इस पे माइनस। तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाए तो कितने बन गए बेटा? ये कार्बन ये, एक कार्बन ये और ये कार्बन ये, तो कितने हो गए बेटा? 3 को क्या बोलते हैं? 3 को क्या बोलते हैं? तो आईयूपीएसी हो गई है ना। तो इतने साइलेंट क्यों रहते हो? ठीक के बताएगा सर 3 को ही कहता है, ये बोलो, है ना, प्रोपेन। ठीक है ना, लो जड़ी बूटी खा लो भैया, ये बेटा जड़ी बूटी आ गई पूरी। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होता था? डबल आर लेते थे, दो एल्काइल हैलाइड किसके साथ कराते थे बेटा जी? सोडियम, प्रेजेंस ऑफ डाइईथर, फ्री रेडिकल बनता है। और दोनों कंपाउंड्स कैसे बनते हैं बेटा जी? आर कपलिंग रिएक्शन होती थी, बाकी कंपाउंड्स आपको बाहर हो जाता था। दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? फीडिंग रिएक्शन। फीडिंग रिएक्शन में क्या होता था? हम कौन सा लेते थे बेटा जी? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में भी फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल एडिशन। और साथ में बेटा जी क्या कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा? कंपाउंड सबका कौन सा बन जाएगा? कौन सा? एरोमेटिक और एरोमेटिक, मतलब दोनों कंपाउंड्स आपके बन जाएंगे। अब इधर देखो, इसमें वुड्स फीडिंग रिएक्शन में क्या होता था बेटा? एक क्या लेंगे अपने? एक क्या लेंगे बेटा? अराइल, है ना, एक एल्काइल और दूसरा अराइल। दोनों की प्रेजेंस तो सेम ही रहेगी। रिएक्शन करा तो दोनों जब इधर लिया दोनों को जोड़ना है ना। तो टॉलिन जैसे कंपाउंड बन जाते हैं, क्योंकि टॉलिन में जो नीचे होता है बेंजीन, वो तो बेटा कौन सा है? अराइल वाला। ऊपर जो जुड़ा हुआ है वो एल्काइल। नॉर्मल वुड फीडिंग। यहाँ पर बात करें बेटा अल्मान में रिएक्शन में कौन होता था बेटा जी? किसके संग रिएक्शन कराते थे? कॉपर के साथ, पक्का। और हीट करा के रिएक्शन कंपाउंड बना देते थे। अगर हम बात करें अभी पढ़ा है बेटा जी कौन सा? फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में किसके संग कराते थे? जेड के साथ। प्रेजेंस किसकी होती थी? ठीक है ना। और साथ में किसके साथ कराते थे? एल्काइल, है ना, ऐसा होता है। तो कंपाउंड बेटा जी क्या बनाता था? R2Zn। और R2Zn क्या बनाता था बेटा जी? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको क्या देता है? कार्बोनाइन। कार्बोनाइन बेटा जी किसके साथ जुड़ा रहेगा? और किसको मांगेगा बेटा जी? कहेगा दूसरा कंपाउंड जिसके ऊपर प्लस हो वो आके अंदर जुड़ जाए, ऐसा। अगले बात करें बेटा जी, आगे क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर अगली कौन सी रिएक्शन लिखी है? नहीं दिख रही, ये देखो ध्यान से, कोरेहाउस, है ना, कोरेहाउस लिखा हुआ। कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता था बेटा जी? अदृश्य। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों है ना। कोरेहाउस में बेटा जी क्या होता था? किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे? है ना। और साथ में बेटा प्रेजेंस किसकी होती थी? बस। और फिर दूसरी रिएक्शन मतलब यहाँ पर किसके साथ करा रहे? लिथियम के साथ। और दूसरा कॉपर आयोडाइड के साथ। और लास्ट में कंपाउंड जो भी होता था वो आपके जुड़ जाता था, है ना, ऐसा है। इसे बेटा जी कपलिंग रिएक्शन बोलेंगे। अगली रिएक्शन है आपकी बेटा जी कौन सा? एल्काइल हैलाइड के साथ, जिसकी हम बात करते हैं बेटा एल्केन। और एल्केन में रिएक्शन की बात करेंगे कौन सा होगा बेटा जी? रिड्यूसिंग एजेंट। ये अब ये दूसरे पार्ट में आ गए। पहला तो हो गया एल्काइल, पहला कौन सा था? सबसे पहला हाइड्रोजनेशन। और दूसरा बेटा जी कौन सा था? एल्काइल हैलाइड के जितने भी कंपाउंड्स थे वो सब पढ़ लिए, रिएक्शन मेन रिएक्शन जितने भी थे। अब कौन सी है ये बेटा जी? तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। आइए जो चार्ट बन रहा था ना कल, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें बेटा हम पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड एल्केन। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है आप बताओ? आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया? चलो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है देखो एक आपके पास कोई बीमा वाला एजेंट होता है ना, कोई बीमा कर रहा है, तो वो बीमा करेगा, वो किसका करेगा? सामने करेगा, अपना तो करेगा नहीं। क्या करेगा? बीमा एजेंट है तो बेटा दूसरे का बीमा करेगा। ऐसे कौन है बेटा जी? रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस किसे बोलते हैं? जिसमें से हाइड्रोजन को क्या करो बेटा जी? निकालो, ठीक है, ऐसा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप खुद सोचो, ये जितने भी हैं, जितने भी कंपाउंड्स आपको देखना है बेटा जी, क्या होगा? LiLH4। इसका नाम क्या है बेटा जी? नाम भी दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
दूसरा रिएजेंट कौन सा होता है बेटा? कौन सा बेटा जी? NaBH4। NaBH4 बेटा जी कौन सा है आपका? सोडियम बोरो और साथ में हाइड्राइड। तीसरा कौन सा है बेटा जी? फिनाइल। क्या बोलोगे बेटा जी? ट्राइफिनाइल। 3 फिनाइल है ना बेटा, पीएच को देखो, पीएच को अपने फिनाइल बोलते हैं, याद रखना। तो ट्राइफिनाइल और साथ में बेटा जी ऐसा क्या बोलते हैं? टेट्रेन और साथ में हाइड्राइड। तो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। या फिर क्या बोलोगे बेटा जी? सोडियम बोरो हाइड्राइड। या फिर बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या लास्ट में बेटा जी आता है वो अच्छा रिएजेंट है जिसे बोलते हैं बेटा जी रेड फास्फोरस और साथ में एचाइन। सर जी ये तो रिएजेंट हमने देख लिए, सर जी ये क्या देते हैं? ये भी तो है। तो बेटा जी ये जितने भी हैं सब आपको एक चीज प्रोवाइड कराएंगे, वो क्या होगा? वो होगा बेटा H-। क्या होगा बेटा जी? H-। अब बात ये आती है, सर जी इसमें से सबसे दमदार कौन है? तो बेटा जी वो सबसे नीचे वाला रेड फास्फोरस है ना, ये है। अब बात तो ये भी तो बेटा ये देगा, लेकिन जल्दी की बात करूं तो ये जल्दी देता है, तो ऐसा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना बेटा जी, ठीक है ना, बार बार पढ़ोगे हो जाएगा। बस 4 ही हैं आपके में, टेंशन ना लो। यहाँ पर बात करें बेटा जी, सर जी ये क्या कराएगा? अब यहाँ पर सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट। अब देखो इसे सही भाषा में समझे तो एक बात समझना, बोले क्या हम कराते हैं बेटा जी रिएक्शन। लो इस पे आ जाओ, थोड़ा सा इसके बारे में जान भी तो लें। हमने बेटा जी कोई कंपाउंड्स उठाया, जैसे हमने बात की सर हमने कंपाउंड उठाया बेटा जी CH, ठीक है ना बेटा, थ्राइस। यहाँ पर ले लिया बेटा जी C, ऊपर क्या ले लिया बेटा जी OH, और यहाँ पर क्या ले लिया बेटा जी साथ में H तो पहले था इससे कनेक्टेड है ये। यहाँ पर ले लिया बेटा जी हमने CH3। रिएक्शन किससे करा दी सर? कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा लो, बताओ कौन सा उठाएं? LiNH सबसे पहला है ना, इसीलिए वो याद हो गया। हम तो लास्ट वाला उठाएंगे। लास्ट वाला बोलो, फिनाइल ट्राइफिनाइल और साथ में बेटा जी SN। और क्या होता था? ये गलत हो गया, खतरनाक बच्चे, अभी बताया था। पूरा नाम क्या था बेटा? ट्राइफिनाइल और साथ में क्या था बेटा? टिन हाइड्राइड। पक्का? लो भैया कराओ रिएक्शन। ये भी क्या करता है बेटा जी? H- प्रोवाइड कराएगा। क्या देगा बेटा? H-। अब हमें एक बात बताओ, ये हमें दे रहा है बेटा जी H-। सर जी H- देगा तो इस बॉन्ड को क्या करो बेटा जी? तोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ जितने भी डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है सबको बेटा जी मतलब एक प्रकार से कह सकते हो किसी को अपने पास नहीं रहने देता, सिर्फ ओनली रहेगा। तो ये वाला रिएजेंट है या कोई से हाइड्राइड है तो वो ओनली किससे रहने देगा बेटा जी? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को रहने देता है, बाकी कोई से बॉन्ड को ये हटा देता है, तोड़ देगा। ऐसा है। अगर मैंने देखा बेटा जी ये H- देगा तो इस पे बेटा जी ये टूटेगा, तो इस पे कौन सा आएगा बेटा जी? प्लस। इस पे कौन सा आएगा? माइनस। तो ये वाला प्रोडक्ट बेटा जी H कहाँ जाएगा? इसके पास। क्या आएगा भैया? बना दो। तो ये बेटा जी क्या कंपाउंड्स बना के देगा? CH3 CH2। क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 हो गया ना, एक ये था, एक आ गया इसके पास, ये वाला ये आया ना इसके पास, CH2 हो गया। इधर क्या हो गया बेटा जी? CH3। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड बनता है। तो इससे क्या बोलोगे बेटा जी? इसका नाम प्रोपेन। ठीक है ना, ऐसा है। रिड्यूसिंग एजेंट ये है आपके कंपाउंड्स ओवरऑल। ये देखो ये कंपाउंड्स है, इसमें पहला वाला बताना बेटा जी क्या बनेगा? बताओ कैसे निकालेगा ये? इसके ऊपर बेटा जी Br के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? अभी तो पढ़ाया था, Br के ऊपर कौन सा आएगा? माइनस। तो दूसरे वाले कंपाउंड्स के ऊपर कौन सा आएगा बेटा जी? प्लस। और तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देगा बेटा कंपाउंड्स? पक्का? ऐसा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं बेटा जी इन तीनों में से कुछ भी उठा सकते हो आप। Li उठा लो, Sb उठा लो, Pb उठा लो, इनमें से चाहे ये उठा लो, Pb मतलब रेड फास्फोरस या फिर HI। ठीक है ना, ऐसा है। अब इसी को बेटा जी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। ये क्या है आपका? लिथियम और साथ में बेटा जी क्या है? एल्यूमिनियम और बेटा जी क्या है? हाइड्राइड। ये क्या है बेटा? सोडियम बोरो हाइड्राइड। सोडियम बोरो हाइड्राइड। बेटा ये क्या है? आप ये सारे पूरा ही दे रखा है, ये तो आपको पूरा ही दे रखा है, ठीक है ना बेटा, ऐसा है। तो यहाँ से कंपाउंड्स क्या बनाएगा बेटा? इसके ऊपर ये कटेगा, तो यहाँ से कौन सा चार्ज आएगा बेटा? इस पे माइनस। इस पे क्या आएगा सर? प्लस। अब बेटा इस पे प्लस आएगा बेटा। तो एक बात बताओ, ये आपको जितने भी कंपाउंड्स हैं आपको क्या प्रोवाइड करके देंगे बेटा? H-। तो H- बेटा जी किसके पास जाएगा? तो क्या कंपाउंड बनेगा? बोलना जल्दी से सर जी CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बनेगा बेटा? बताओ। 2 थे पहले, एक इधर से पहुंचा दिया आपने, तो क्या बनेगा बेटा? CH3। इसका नाम क्या होता है बेटा? क्या नाम होता है इसका? पक्का? चलो इसका बताना नीचे वाले का। ये तो बहुत सरल है बेटा,
बताओ क्या कंपाउंड देगा बेटा? ठीक है, प्रोपेन देगा। ठीक, मतलब 3 ग्रुप हो गया, 3 प्रोपेन देगा, मतलब CH3 CH2 और बेटा जी CH3 यहाँ से टूटेगा ना ये, और यहाँ पर डेल प्लस और इस पे डेल माइनस। इसका बेटा CH3 CH2 CH3 सर है तो एक ही जोड़ना है बस, इसमें हमारा जी लगा हुआ है, ये है ना, हैलोजन कंपाउंड्स लगे हुए हैं। तो CH3 CH2 और बेटा CH3 सर ये प्रोपेन। बेटा इसमें बताना, इसमें और ये क्या हुआ सर? अरे ये बेटा ये अच्छा ये बात, ये कितने डिग्री है? हाँ डिग्री लगा, चलो ये 1 डिग्री है ना। ये भी यार जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने से जुड़ा है, समझ गया? ये कितनी डिग्री है बेटा? ये वाला भी यार, ये वाला Cl इससे जुड़ा है, तो ये कितने से जुड़ा है बेटा? ये हो गया ना 2 से। ये कितने से जुड़ा है बोलो? 1 से जुड़ा है। अब ये कितने से जुड़ा है क्या मतलब? ठीक है ना, ये कितनी डिग्री है बेटा? 1 डिग्री। ये वाला जो Cl है ये वाला इससे, अब ये कितने से जुड़ा है बेटा? ये किधर जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा। कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री। तो नॉर्मल चला। यहाँ पर बेटा ये कितनी डिग्री है सर जी? ये वाला Cl इससे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कितनी डिग्री है बेटा जी? 3 डिग्री। क्या है? एल्काइल हैलाइड। पक्का? ठीक सर, ये एल्काइल हैलाइड हो गया। अब एल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में हमेशा एक बात याद रखना। कौन सी बात याद रखनी है बेटा जी? ये वाली। कौन सी? ये वाली। मतलब LiAlH4 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को क्या करेगा? रिड्यूस, जैसा आपने सीखा था। लेकिन यदि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को बेटा जी क्या बना देता है? एल्कीन बना देता है। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड बना देता है। समझाया? अब क्या होगा सर? अब यहाँ पर देखना, बाकी आपका NaBH4 Pb ये सब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बेटा जी रिड्यूस करेंगे ऑल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। असम्पशन सिर्फ एक ही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 3 डिग्री को डबल बॉन्ड में चेंज कर देता है ना। ये बेटा जी ये कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। तो इसका तो देखो मेन ही बनेगा नॉर्मल। यहाँ से तोड़ो, यहाँ H लगा दो, खत्म बात है ना बेटा। क्या बनेगा बोलो सर जी? CH3 C और ये H आ गया, उसे तोड़ा था इसमें। ठीक बेटा, यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया। अब कंपाउंड्स क्या बना के देगा बेटा? ये तो हो गया नॉर्मल। इसका बेटा जी क्या बनेगा? इसका डबल बॉन्ड आएगा। अब कंडीशन 1, डबल बॉन्ड आएगा ना, तो बेटा ये जब हट जाएगा तो या तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। पक्का ये होगा। तो कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैसे नहीं आएगा, उसकी बात क्या है? तो एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से निकलता है, अगर ये यहाँ से निकलता है तो इस पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा बेटा? इस पे पॉजिटिव, क्योंकि सर जी ये निकलता है तो बेटा ये कौन सा है? लीविंग ग्रुप है ना, Li निकलता है तो कौन सा चार्ज लेके जाता है बेटा जी? माइनस। तो इस पे कौन सा छोड़ जाएगा बेटा? तो प्लस बनेगा। तो बेटा जी कैसा कंपाउंड दिखेगा सर जी? CH3 दिखेगा, C दिखेगा जिस पे पॉजिटिव होगा, नीचे सर जी CH3 होगा, ऊपर बेटा जी CH3 होगा। ठीक, अब ये चीख के कहता होगा भाई, कहता होगा भाई इलेक्ट्रॉन दे जाओ, कोई इलेक्ट्रॉन दे जाओ। सब में ये चीखता घूम रहा है भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कोई सुन नहीं रहा। दया आ जाती है किसे बेटा? हाइड्रोजन को। दया भी नहीं आती। ये कार्बन कहता है भाई मैं तेरा साथ दूंगा, ये कहता है मैं दूंगा मैं दूंगा। तीनों में से कोई दे दे, बात एक ही है। ठीक है, अब कहता है यार हमारे पास खुद नहीं है, हमारे पास खुद नहीं है, क्योंकि हम खुद बेटा जी 3 बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो कहता है ऐसा है भी है। बोले क्या? बोले ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये तुम्हारा खून चूस रहा है। बोले ठीक है, बोलो बुलाओ इसे बुलाया, इसके मारी लात। अब बेटा लात मारी है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और छीन लिया इलेक्ट्रॉन तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। माइनस आ गया। चलो देखो, अब यहां से देखना C, ऊपर बेटा जी कौन सा चार्ज है? CH2। भाई यहां पर कौन सा चार्ज होगा बेटा जी? CH2 आ गया, यहां पर कौन सा आ गया? माइनस। इधर कौन जुड़ा है बेटा? CH3। नीचे कौन है? CH3। इस पे बेटा जी पहले से चार्ज कौन सा था? प्लस। और आपको पता ही, देखो ये समझाने वाली बात नहीं है कि प्लस है और माइनस है तो बीच में क्या आएगा बेटा? पक्का। तो इसे ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ठीक, यहाँ पर बना देते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? CH3 C, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा जी? डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी? CH2, और नीचे क्या था? CH3। और इसका नाम क्या होगा बस इतना बता दो। 1 2 3 मेन चेन ये रहेगी, चाहे मेन चेन ये ले लो 1 2 3, चाहे मेन चेन आप ये नहीं ले सकते। बोले क्यों? डबल बॉन्ड टूट जाएगा भैया। तो ये मेन चेन लोगे तो मेन चेन आपने ये ली, ठीक है बेटा? ये मेन चेन ली है तो मेन चेन जब ये है तो 3 कार्बन की मेन चेन है, और 1 2 3 चाहे 10 ले चाहे 1 2 3, बताओ कितने से लेंगे नंबर?
बेटा उधर से है ना पहला पढ़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से पास में, इधर से तीसरे दूसरे पढ़ रहा है, इधर पहले पढ़ रहा था, तो नाम क्या होगा इसमें बेटा जी? 2 पे लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल, है ना बेटा? 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और बेटा जी और वैसे नॉर्मल 3 को क्या बोलते हैं बेटा? प्रो, है ना बेटा? ये मत बोल देना भैया, इस बार डबल बॉन्ड है तो क्या लगा हुआ है बेटा? ई, क्या हो जाएगा? ये ना 2 मिथाइल प्रोपीन। सही है, ऐसा है। तो याद रखना Li-AlH4 सिर्फ 3 डिग्री में डबल बॉन्ड देता है, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सबसे ग्रुप है, याद रखना भैया। सर इसके 3 कंपाउंड बन सकते हैं ना, इधर से एक, इधर से एक, इधर से। हाँ 3 कंपाउंड, लेकिन बात वही रहेगी। देखो अगर इसमें स्टेबिलिटी कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इसमें बात करें अल्फा हाइड्रोजन की, तो बेटा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बताओ आप? 6। 3 ये। अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता तो बेटा जी कितने होते? तो यहाँ पर तो CH3 होता, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे बेटा 6, इधर आ जाता फिर डबल बॉन्ड के बगल वाले पे 6, तो 6 6 6 तीनों स्टेबल है, एक ही जैसे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले बात करेंगे बेटा जी किसकी? रिड्यूसिंग एजेंट बाय रेड फास्फोरस और साथ में रेड फास्फोरस और HI के साथ, है ना? बात कह रहा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो किसे तोड़ता था बेटा जी? हैलोजन को। अभी जो हमने पढ़ा वो किसे तोड़ता था बेटा जी? हैलोजन को, ये तोड़ देते थे, बोले ठीक। लेकिन ये बेटा जी किसे तोड़ेगा? ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप में लिखा हुआ है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबको क्या करेगा बेटा जी? कह रहा है रिड्यूस ऑल, सबको बेटा जी रिड्यूस कर सकता है। द फंक्शनल ग्रुप विद बेटा जी ऑक्सीजन टू बेटा जी कहां तक? हाइड्रोजन। सब ऑक्सीजन हुआ, फास्फोरस हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, सोडियम हुआ, कुछ भी हुआ, सबको हटा के बेटा जी क्या ले आएगा? H। कौन बेटा? रेड फास्फोरस साथ में H है, पक्का? सुना नहीं? अब इधर हम बात करते हैं बेटा, इसे तोड़ डालो, इसे तोड़ोगे तो बेटा जी क्या कंपाउंड्स देगा? सर जी इसे तोड़ते हैं ऐसे, सर जी इसे तोड़ा, ऊपर H नीचे H। सर जी इस एक और बॉन्ड बचा हुआ है सर, इसे भी तोड़ो बेटा, H और बेटा इधर H। ओवरऑल अगर देखोगे सही से तो बेटा जी क्या बन जाएगा बताओ? ये बन गया, और ऊपर क्या बन गया बेटा जी? ये ठीक है ना? और इधर अलग हो गया, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? R साथ में CH2 और बेटा जी H2, पहले तो मतलब CH3 आ जाएंगे। चलो, है ना? ऐसा है, तो कंपाउंड क्या बना बेटा जी आपका? नॉर्मल सा एल्केन, या फिर R की जगह कुछ भी हुआ। अब एक बात बताओ, ये तो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा, चलो बेटा क्वेश्चन लिखिएगा ना, या फिर ऐसे कर लिए, ऐसे बता दीजिए आप। RCl बेटा जी यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लिया है हमने? रेड फास्फोरस और साथ में बेटा H, पक्का? चलो पहला रीजन डी है। अगर इसके साथ बनाएंगे फिर क्या बनेगा बेटा? अगर बेटा जी हम R, ये कौन सा ग्रुप उठा लिया बेटा जी? एल्डिहाइड। लो भैया ये क्या उठा लिया था बेटा? एल्कोहल। ये बेटा जी अल्काइल हैलाइड, ये आपका एल्डिहाइड। अगर बेटा जी कीटोन के साथ कराएं तो नहीं बनेगा सर? बनेगा सर, कीटोन के साथ भी हो गया। लो भैया कीटोन। और बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड उठाएं तो नहीं होगा सर? होगा क्या? C डबल बॉन्ड साथ में बेटा OH। और उठाएं बेटा जी कौन सा? लो अल्काइल हैलाइड उठा लो, बहुत सारे कंपाउंड्स बेटा, क्लोराइड उठा लो, RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर बेटा NH2। लो इन सब की रिएक्शन बताओ फटाक से, क्या बनेगा? छोटी छोटी
कैसी बात करो नहीं जाना देखो नहीं क्या बना रहे बस समझ में ना आवे तो पूछ लियो तो है लोग देखा तो दोनों तो है जीरो को अगलो देखो तो आरसीएल सर ग्रेड पास को सर जो सीएल है उसको बीच को से तोड़ दे से और इधर एच लगा दे जो बना वो तो होगा चल लला देखना एक बात बताओ हमने क्या किया बेटा इसे तोड़ा लला तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन ये तो आएगा तो इधर क्या बनेगा बेटा हाइड्रोजन को लिख नहीं सकते इसीलिए क्या लिखोगे ओनली यहाँ पर बेटा तोड़ोगे तो इससे क्या आएगा हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन तो क्या लिखोगे ओनली आर सर जी इसमें बेटा जी किसे तोड़ोगे इसे ये अभी तो की थी ऊपर एच इधर एच नीचे एच इधर एच तो ये क्या बनेगा बेटा जी आर और साथ में सर CH2 और बेटा जी एक इधर है तो CH3 कर दो ठीक है इसे देखो बेटा यहाँ पर तोड़ोगे बेटा H इधर H सर जी इसे H तो ये क्या बनेगा बेटा जी R साथ में बेटा CH2 और बेटा कंफर्म इतना सरल सा है ये तो कर ही तो देखो ये तो कर ही देना जल्दी ऐसे देख के बता दो ऐसे देख के बता दो तुम तो है ना देखो ये तोड़ोगे सर जी H सर जी CH2 हो गया तो बेटा R यहाँ पर क्या होगा बेटा जी CH2 और सर जी इसे तोड़ोगे तो H इधर से भी सर CH3 हो गया सर हो गया इसे तोड़ो भैया H मतलब CH2 और एक इधर से H आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा CH3 इधर देखना बेटा इसमें क्या बनेगा सर जी इसे तोड़ोगे तो H यहाँ से R क्या होगा बेटा जी CH2 और ये भी हटेगा तो क्या बनेगा बेटा जी CH3 पक्का बस इतना सर समझ में आया तो अगली जितनी रिएक्शन करोगे करें पक्का और एक ट्रिक इसमें ट्रिक देख लो बोले क्या उतने ही बनेंगे उसमें चेक होगा इसमें कार्बन को जोड़ रहे हैं कार्बन को जोड़ रहे हैं नहीं ना किसे जोड़ रहे हैं बेटा हाइड्रोजन और बॉर्डर लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन को तो दिखाते ही नहीं मतलब कार्बन की संख्या चेंज होगी नहीं कौन जुड़ेगा ओनली हाइड्रोजन वो कहाँ जुड़ेगा उसी कार्बन पे तो कार्बन की संख्या सेम है और वैसे भी अगर आ नहीं सकता तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है बेटा R है तो R रहेगा यहाँ पर कितना है R ये C है तो R C रहेगा यहाँ पर बेटा R C रहेगा R C रहेगा R C रहेगा R C रहेगा अब आगे नाउ वैल्यू C कर लो ठीक है ना ऐसा है चलो यहाँ पर बात करें यहाँ पर बेटा क्या बनेगा बताना जल्दी से सर जी एक बॉन्ड एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन सर जी उसको मारो बोली यही बनेगा आ गया ऐसे कर लो रिएक्शन से बोलो यही बन गया इधर बेटा जी सर जी ये कार्बन का है ये भी कार्बन का है ये किसका अच्छा ये रहेगा नहीं रहेगा ये बता कितना बता रहेगा ये कौन है हाइड्रोजन का भैया है इसे मैं निकाल देना वरना सब हाइड्रोजन भाग जाएंगे सही है यहाँ पर T यहाँ पर बेटा ऊपर और यहाँ पर कौन होगा बेटा जी नॉर्मल आपका इथाइल और इथाइल का फार्मूला बेटा C2H5 और यहाँ से इसे निकाल दिया तो यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन मतलब ये डंडा जो खींचा है वो गलत खींचा हमने पक्का नहीं गायब हो जाता है हटा भैया यहाँ पर कौन था बेटा मिथाइल और यहाँ पर बेटा जो C2H बात हो गई बेटा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर इसकी बात करें इसमें बेटा जी सर ये भी टिश्कुन तो कौन सा बचा बेटा ये तो बचा CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा CH3 इधर क्या बनेगा अच्छा इसमें बताओ सर जी इसको भी तो कितने बचे ये तो बेटा CH3 CH2 और बेटा CH3 पक्का इन्हें हटाना है ये जितने भी ये दिख रहा है ये बस बाकी को छोड़ो अब इसे बेटा जी हटा दिए तो जुड़ेगा किससे किसी से तो ये तो बचा डंडा ओनली तो यहाँ से और इसे हटा दोगे तो बेटा यहाँ से और बाकी तो हमको पता ही अच्छा इसमें क्या बनेगा ये बता दो बेटा सर जी ये हट गया ये रहेगा ये भी हट जाएगा ये रहेगा ये भी हट जाएगा ये भी हट जाएगा ये भी हट जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा
तो कितने कार्बन आएंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और कोई 7वां कार्बन है बेटा? नहीं है। तो 7 कार्बन की चेन बना दो बेटा ऐसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और बेटा जी 6 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, है ना? ऐसा है। यहाँ पर देखो बेटा जी, एक बार बताओ, कार्बन अपने कितने बॉन्ड बनाता है? आपको बैलेंस ही नहीं आती, 4 बनाता है। इसने कितने बना लिया? आप बताओ। 1 बना लिया, देखो ना 1 दिख रहा है। जब 4 बनाता है 1 बना लिया तो कितने रह गए? तो बस H कितने आएंगे? दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर बेटा 2 बना लिए, कितने रह गए? 2। यहाँ पर बेटा 2 बना लिए, 2। यहाँ पर अच्छा वो सी नहीं लिखना था, अरे वो समझदार हुआ। यहाँ पर बेटा H2, यहाँ पर बेटा जी 3 रह गए। आ गया? ऐसा है बस, ये बाकी दिक्कत ही नहीं। रिडक्शन आ गया। चलो आगे बात करते हैं। अगली बात हमने किसकी करते हैं बेटा? किल्मनसन रिडक्शन की। किल्मनसन रिडक्शन क्या कहता है? कैसा है कि जितनी भी हमारी रिएक्शन होंगी ये बेटा जी किसमें होंगी? एसिडिक नेचर में। किसमें बेटा जी? एसिडिक रिडक्शन होगा। जितना भी होगा बेटा जी क्या होगा? इसमें एसिडिक रिडक्शन होगा। इसमें कोई भी आपका पॉजिटिव रिडक्शन आपको देखने को इसमें नहीं मिलने वाला। जितना भी है बेटा जी क्या होगा? आपका एसिडिक रिडक्शन होगा। और एसिडिक रिडक्शन बेटा जी होगा किसके साथ होगी तो आपको देखना है। तो एसिडिक रिडक्शन बेटा जी किसके साथ होगा? ZnHg और साथ में बेटा ZnHg कंसंट्रेशन HCl। ठीक बेटा, किसके साथ? कंसंट्रेशन HCl के साथ। इसे याद रखना है तो बेटा जी कैसे रखोगे? किल्मनसन रिडक्शन जो है, हम बात करें बेटा किल्मनसन रिडक्शन, तो किल्मनसन एक साइंटिस्ट है ना? साइंटिस्ट है। इन्होंने जंग लड़ी। क्या लड़ी? जंग। मतलब बेटा जी इन्हें पहले से बता दिया गया था कि अब जंग होने वाली है। बोले हैं? बोले हाँ। बोले तैयार हो जाओ। तो ये बेटा केमिस्ट तो थे, तो इनके पास क्या होगा? HCl, एसिड, है ना? एकदम बोलो लागत तैयार बैठे तो आप है ना? ऐसे वाला। तो याद रखना क्या होगा बेटा? किल्मनसन रिडक्शन में जंग होगी। क्या होगा? Zn का मतलब जेड, जिंक, जंग। Hg का मतलब बेटा मरकरी। क्या फिर जंग होगी, जंग होगी। किसके संग बेटा? HCl, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, है ना बेटा? ऐसा होता है। तो याद रखना जंग होगी। कौन सी बेटा? जंग। जो पहली जंग होगी, जंग होगी हो, और साथ में बेटा किसके साथ में होगी बेटा? एसिड के साथ। पक्का? तो किल्मनसन रिडक्शन याद रखना जंग होगी। और कैसे होगी बेटा जी? ये कंपाउंड्स को तोड़ दो। भैया हमने तो अभी सीखा था। बोले सर जी रिडक्शन में तो क्या करते थे बेटा जी? भैया है ना, इसे हटा देते हैं। हाइड्रोजन गया मतलब ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? एक H। तो आपको पता ही है क्या बनने वाला है बेटा? पक्का? इतना ही बनेगा। इसमें बेटा जी इसमें भी तो यही बनेगा। देखो यहाँ पर C, यहाँ पर C, यही तो बनेगा बेटा। इसमें भी यही, दोनों की दोनों ले जाएंगे। ये क्या है बेटा आपका? इस ग्रुप का नाम क्या है बताओ? एल्डिहाइड। नीचे वाला क्या नाम है? कीटोन। सर जी कैसे पहचानोगे? ये भी तो दिक्कत आ गई। ये दिक्कत हर जगह दिक्कत है। देखना यहाँ पर बेटा कुछ नहीं है तो ऐसा तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं है तो बेटा जी हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन को शो कराते। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेटा R ग्रुप है। और R क्या हो सकता है बेटा जी? कुछ भी हो सकता है। R क्या हो सकता है सर? पहली बात तो ये है, लेकिन R जो भी होगा वो बेटा जी क्या होगा? आपका एल्काइल होगा। कौन सा होगा बेटा? एल्काइल में क्या आ सकता है बेटा? या तो आपका CH3 आ सकता है जो जुड़ा होगा बेटा जी इससे, ठीक है ना? दूसरा बेटा C2H5 आ सकता है। तीसरा C3H, डबल का एक निकाल दो ना, डबल करके एक बढ़ाना है, बस डबल करके एक बढ़ाना है। इसमें भी दिक्कत आ जाती है। डबल करके एक का बेटा जी 2 और 2 में एक जोड़ दो कितना हो गया? 3। 2 का 2 डबल कितना हो गया? 4। 4 में एक जोड़ दो 5 और 3 में डबल जोड़ोगे तो बेटा कितना हो गया? 6। 6 में एक जोड़ोगे 7। और बेटा जी अगर क्या हो सकता है? C4 ले लिया फिर कितना हो गया? H9। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक ऐसा है। तो यहाँ पर बेटा जी R और R, इसे बोलते हैं R। अगर एक साइड लगा हुआ है तो उसे क्या बोलोगे बेटा? इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलोगे बेटा? अगर बेटा दोनों साइड लगा है तो भैया क्या बोलोगे? कीटोन, है ना? कीटोन और एसीटोन, कीटोन और एसीटोन। ठीक बेटा, बस इतना है। तो बेटा जी इसका हम क्या करेंगे? इसे हटा देंगे। देखो इसे क्या करेंगे? इसे ये इधर ले आए, ठीक ना बेटा जी? कहां पर? डस्टबिन में इसे डाल दिया। इसे हटा दिया तो यही तो बचा बेटा। और यहाँ पर इसे भी, ठीक है? लो बेटा
ये किल्मनसन रिडक्शन मतलब जंग होगी। अब देखना कार्बोनिल 2 बेटा जी क्या बना लिया, मिथाइलिन रिडक्शन। देखना कार्बन मतलब ये वाला है ना, ये कंपाउंड्स क्या कहलाता है बेटा, इतना ये कार्बन है, कहाँ क्या बनाया बेटा, मिथाइलिन। मिथाइलिन क्या होता है, CH2 को बेटा मिथाइलिन बोलते हैं। बेटा इसे हटाओगे तो यहाँ पर देखना बेटा जी क्या करोगे, इधर से H इधर से H तो क्या हो जाएगा, CH2 ही तो हुआ, और इधर से एक जुड़ गया तो बेटा जी क्या हो गया, CH3। तो यहाँ पर क्या बना बेटा, इसे क्या बोलते हैं अपने कार्बोनिल, और क्या बना है बेटा, मिथाइलिन। ये मिथाइलिन इतना मतलब मिथाइलिन का फार्मूला क्या होता है सर, CH2। क्या होता है बेटा, CH2, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होता है, CH2। लो भैया क्या करेगा बेटा, रिडक्शन कराएगा। अब एक बात बताओ, बोले क्या, बोले रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करते थे, करते हैं ना, ऑक्सीजन को बेटा जी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किससे बेटा जी जोड़ देते हैं, पक्का भैया हाइड्रोजन को तो जोड़ा था और बेटा जी इसे क्या कर देते हैं, हटा देते थे। तो इसका जोड़ना उसका हटाना, दिस प्रोसेस इज एसिडिक रिडक्शन। कैसे पता लगा सर एसिडिक है, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि भैया जंग होगी वो किसके साथ में होगी बेटा जी, कंसंट्रेशन एसिड। बोले ठीक सर। कह रहा है एस्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन कंपाउंड डू नॉट बेटा जी गिव दिस रिएक्शन, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप इसमें बेटा जी रिएक्शन ये नहीं करते हैं, उससे एसिडिक कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे टैंक ले आया, अब किल्मनसन ऐसे खड़े थे तो क्या फर्क पड़ेगा, टैंक ऊपर डालने से, तो बड़े बड़े ग्रुप नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लिखा हुआ है बेटा जी कौन सा, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। ये भी चुट्टू सा है, वुल्फ कैसे। अब वुल्फ-किस्लर रिडक्शन क्या बताता है बेटा जी, ये बताता है ऐसा है भैया, बेसिक रिएक्शन। उसमें क्या होता था बेटा जी, एसिड, और इसमें क्या होगा, तो किल्मनसन का भाई कौन है, लेकिन अपोजिट भाई है ना, वो एसिड था, ये कौन सा है, अपोजिट भाई है बेटा वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। ये कौन से थे बेटा, इन्हें हाइजीनिक पसंद है। हाइजीन जानते हो, हाइजीन, और हाइजीन का मतलब है जो अपनी रोडवेज है वो गंदी रहती नहीं रहती है ना, कोई पता नहीं कोई खाया कुछ है ना, तो बहुत ज्यादा गंदी रहती है, टेंशन ना लो। तो ये हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, कौन बेटा जी, वुल्फ-किस्लर, और साथ में रिडक्शन है। ये क्या करते हैं बेटा, हाइजीन का ध्यान रखते हैं। कहां पर रखते हैं बेटा जी, OH। OH को क्या बोलते हैं बेटा, बेस, और बस मतलब बेस मतलब बस, ठीक ना, ऐसे याद रख सकते हो। क्या बेटा, बस, बस को क्या कहेंगे भैया, बेस। तो बेस में बेटा जी OH ही तो है, कौन रखेंगे बेटा जी, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, मतलब हाइड्रोजन। NH2 भी बोलते हैं हाइड्रोजन, तो याद रखना बेटा जी वुल्फ-किस्लर रिडक्शन क्या दिखाएंगे बेटा, हाइड्रोजन मतलब हाइजीन करेंगे किसमें बेटा जी, बस में। हाइजीनिक मतलब लाइक ये कितना गंदा है ऐसे वाला है ना, ये है ऐसा है। ये भी बेटा जी क्या होता है, एल्डिहाइड। मतलब बताया था यहाँ पर R है, H एक तरफ लगाए तो एल्डिहाइड, दूसरी साइड लगाए तो कीटोन और एसिटोन, पक्का ठीक है, कीटोन और एसिटोन। बेटा जी किसके साथ होगा, अगर किसके साथ हो रहा है बेटा जी, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन और साथ में बेस के साथ। तो हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, बेस दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहे हैं, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। अगर बेटा जी जंग के लिए जो तैयार हो रहा है वो कौन हो रहा है, है ना, किल्मनसन रिडक्शन। किस फार्मूला क्या है बेटा हाइड्रोजन का, N2H4, पक्का। अब N2H4 में ये क्या बनेगा वो आप बताओ, हटाना वही है, बस रिएजेंट चेंज हुए हैं, जो तुम्हारा काम है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना बेटा। ऐसा वो कहा जाता है ना, कपड़े चेंज करने से तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा एटीट्यूड वो चेंज, हाँ तो बस कपड़े चेंज किए, आगे तो एक ही काम करना है दोनों भैया, ऐसा है। चलो अच्छा, इसका नाम क्या है, ये कौन सा रिडक्शन है आप बताओ, Zn बताओ, किल्मनसन रिडक्शन। अरे जंग होगी इधर देख लिया करो। और ये बेटा जी हाइजीन किसके संग, बेस के संग, तो ये कौन सा होगा बेटा, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन, पक्का वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। ये क्या बनाएगा बेटा, इसको गोली मार देता है, ये क्या बचेगा बेटा जी, ये और ये तो होगा। इसमें बेटा जी, इसमें भी तो वही बनेगा सर, काम तो वही है दोनों का। इसमें बेटा जी क्या होता है आपका, Cr, तो इसका क्या होगा रिडक्शन, वही है बेटा, किसके संग कराएंगे इसका, बताओ सर मुझे, मैंने ये वो छुपा दिया है ना बेटा, किसके हम होगी, जंग होगी, किसके संग होगी, ये बार 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 बार, ये कौन सा होगा बेटा जी, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब होगी बेटा जी जंग, तो क्या बनेगा बेटा जी, इसको हटा दो, तो इसको हटाओगे तो ये क्या बना बेटा, इसका नाम क्या है बताओ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन है सर्कल में, तो क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्स। ये साइकिल में तो साइक्लोहेक्स, छह कार्बन, इन सब में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता तो कुछ और हो जाता। चलो इतना भी हुआ। ये भी क्या है बेटा, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन है। इसमें बेटा जी किसके संग रिएक्शन होती है, बोलो जल्दी से, NH2
NH2, दोनों को मिला के क्या बोलोगे बेटा? N2H4। इसका नाम क्या होता है बेटा? क्या नाम होता है? हाइड्राजीन। ठीक है ना बेटा? हाइड्रोजन। और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी? भैया OH के साथ, OH माइनस। ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है, बस खत्म। ये है। और साथ में क्या करा दोगे आप? गरम करा दोगे। बाकी कंपाउंड आपका सेम होता है। ठीक है, इतना सा पक्का। चलो नहीं खुला तो है। कल वाली पीडीएफ तो इधर ही होंगी। हाँ ये है, नहीं ये तो यही है, तो ये वाली क्यों है? कॉपी है, सेटअप। हाँ ये है, इससे पहले वाली यही है, प्रेजेंटेशन यही है। हाँ चलो, हाइड्रोजन था ना, कितना टाइम देना है? 2 मिनट है, पूरा चैप्टर बंद है, बस साथ देते रहना। ठीक है, कल वाला ऐसे ही है, शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से फिर ऐसा करेंगे, फिर परसों स्टार्ट करा देंगे, है ना, यहीं से। बस 2 मिनट का काम है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी किसकी? हाइड्रोकार्बन की। कार्बन बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड जो बेटा जी क्या करते हैं? कार्बन के साथ रिएक्शन करा के जो भी कंपाउंड्स आपके बनेंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। हाइड्रोकार्बन हमेशा यूज बेटा जी कहाँ होते हैं? तो बताया था, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और अब कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलोगे बेटा? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जनरल फार्मूला आपको पता है CXH5। अब बेटा कार्बन जो हमारा कार्बन है, हाइड्रोकार्बन यूज कहाँ होता है बेटा जी? कहाँ होता है? फ्यूल की तरह। पहला कंपाउंड कौन सा बनता है? नॉर्मल कंपाउंड्स बेटा जी कौन कौन से बनते हैं? LPG बन सकती है, CNG बन सकती है, और बेटा जी LNG जो बड़े बड़े शहरों में पाइप के रूप में गैस जलाने के काम में आती है। दूसरा बेटा पेट्रोलियम एंड बेटा डीजल किसके फ्रिक्शनेशन से बेटा जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है। पक्का? दूसरी बात करें बेटा जी एल्कीन कंपाउंड्स क्या देगा बेटा? कह रहा है एल्कीन्स को हम क्या बोलते थे बेटा? पैराफिन क्यों बोलते थे? क्योंकि ये कैसा था? लेस रिएक्टिव था। पक्का? लेस रिएक्टिव था इसलिए। कह रहा है सीसी बॉन्ड बेटा जी क्यों लेस रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि सीसी बॉन्ड कैसा है बेटा जी? सिंगल जो बॉन्ड है वो कैसा है बेटा जी? मजबूत होता है ना, इसीलिए बनाता है। कह रहा है डू नॉट ब्रेक इजी, ये जल्दी नहीं टूटते क्योंकि बेटा जी डू नॉट रिएक्ट। और डीबी कैसा होगा बेटा जी? डिग्री डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसा होगा बेटा जी? 0। सिंगल बॉन्ड का कैसा होता है बेटा? 0 होता है। पक्का? चलो हम बात करें बेटा जी जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। इसमें जगह हम रखेंगे बेटा जी CH4 वगैरह है, ये आपको पता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने कहां तक कर लिया? देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं, आपने क्या क्या पढ़ लिया बेटा जी? क्या पढ़ लिया बेटा जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलता है बेटा जी? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का पढ़ लिया था। रीजेंट भी याद है या भूल गए? याद है तो सही। कह रहा है एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन अभी पढ़ा था, फिटिंग अभी पढ़ा है, वुड्स फिटिंग अभी पढ़ा है, उल्मान अभी पढ़ा है, फ्रिकलैंड अभी पढ़ा है, और बेटा जी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था बेटा जी LiLH और NADH4 और रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसा हुआ। अगला बेटा जी अल्कोहल किसके साथ पढ़ा था आपने? रेड फास्फोरस HI के साथ। दूसरा बेटा एल्डिहाइड कीटोन के साथ कौन सी रिडक्शन दिखाता है बेटा जी? वुल्फ किस रिडक्शन या फिर किल्मनसन रिडक्शन। दूसरी बात करूं मैं, अगले क्या पढ़ेंगे बेटा जी? कल कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में डेरिवेटिव्स किसके साथ में बेटा जी? ये सब करें कल, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? किल्मनसन रिडक्शन ये है कंपाउंड्स, NiPD के साथ दिखाता है बेटा जी, हाइड्रोजनेशन के साथ। ये रिएजेंट याद रखिएगा। ठीक है ना? ऐसा है। आगे बात करें बेटा जी, ये करा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह क्या थे बेटा जी? इसके फाइल डिवाइडमेंट किस रूप में दिखता था? ये पाउडर फॉर्म में। और बेटा जी कौन सी होती थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेंपरेचर Ni के साथ 200 से 300, PT नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर। बोले ठीक है। बोथ बेटा जी एडिशन कैसा होता था? सिन एडिशन होता था। और बेटा जी 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। बोले CH4 कभी बेटा जी फॉर्म नहीं होता है। और दिस रिएक्शन बेटा जी कहां होती थी? मेटल की सरफेस पर। ठीक है ना? ऐसा होता। रेट हमारा स्टेरिक इंटेंसिटी कैसा होता है? अपोजिट होता है। और हमेशा अगर जल्दी टूटेगा तो ट्रिपल टूटेगा, पहला बेटा डबल तो ट्रिपल टूटता है। और बेटा जी यूज ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव तुम्हारी जो एनर्जी है उसे क्या कर देता है बेटा? कम कर देता है। बाकी ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो तो भैया हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है ना?